हेलो। इन्हें भी कॉल करने का ही टाइम मिलता है। ए बिट्टू। मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही होगी। मेरे जो सहयोगी हैं, मैं वाग एजुकेशन फाउंडेशन से निवेदन करना चाहूँगा कि हाँ सर। आपको सर ऑलरेडी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम के द्वारा जो है हमारे टॉक शो विद एसके के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है। तो थैंक यू सर, आपकी थैंक यू सो मच। जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं, जो आपके यहाँ पर सोशल वर्क चल रहे होते हैं, उनकी 2 से लेकर 5 मिनट की क्लिप, जो मैक्सिमम वर्क्स की आप दे सकें, वो हाँ। आप मेरे पास जो है सबमिट कर दीजिएगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको भेजी जाएंगी। वो ओके। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आपको अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। आपके जो संस्थागत साथी हैं, उनके शॉर्ट टाइम वीडियोस, 3-3 मिनट के वीडियोस आपको रिकॉर्ड करने हैं। और फिर आपको एक वर्चुअल टाइम दिया जाएगा मीटिंग का। उसमें आप मेरे साथ लाइव जुड़े होंगे 1 to 1, और हमारे वीडियोस भी ऑन रहेंगे। वहां पर फिर हमारे और आपकी जो डिस्कशन चलेगी आपकी संस्था के साथ, वो लाइव रहेगी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर। और उसमें नीचे आपकी जो डिटेल्स हैं फंड रेजिंग से संबंधित, वो प्ले होती रहेंगी। और वो एक बेहतरीन आपके पास टेलीकास्ट होगा, जिसको आप चाहें तो आपके लोकल जो केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको देकर भी ऑपरेट करवा सकेंगे। वो एक तरीके से प्रोफेशनल एड होगा आपका, जैसा आप टीवी पर देखते हैं अन्य संस्थाओं का। और उसको जो हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, उस पर लाइव कर दिया जाएगा, जिसकी सेवाएं 1 साल तक के लिए अनुबंधित कर दी गई हैं। ये हमारी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है आपका, हमारे साथ कॉपरेशन और इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके संस्थाओं को इतना अच्छा कुछ सिखाने के लिए। आपकी संस्था थैंक यू को सर। 1 साल तक के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग, जो हमारा कैंपेन है, उसमें एनरोल कर दिया जाएगा आपकी इस हेलो। वीडियो के श्योर। कंप्लीट होते ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको शुभकामनाएं सर इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक मैं यू सो मच। आज के सेशन ज्यादा को ध्यान स्टार्ट मत दे। करने से पहले मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर देता हूं। कई बार बताया गया है कि अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए। KALL के नाम से जो भी संस्थागत साथी हमारे साथ उपलब्ध हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, सर अपने आप को म्यूट रखा कीजिए। लिनोवो टैब, अपने आप को सर रीनेम कीजिए, अदरवाइज ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। गैलेक्सी J7, आप अपने आप को रीनेम कीजिए, संस्था के नाम से लॉगिन हुआ कीजिए। रेडमी 8A, अपने आप को रीनेम कीजिए सर, संस्था के नाम से लॉगिन कीजिए, अदरवाइज मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा अभी। मैं आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले हमारे जो कोर टीम के बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की नींव रखी गई, उस समय हमें हमारे साथ मार्गदर्शक के रूप में, हमारे बड़े भाई के रूप में, हमारे जैसे आप लोग मुझे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक कहते हैं, अगर मैं जनक हूं तो हमारे सब्रवाल साहब जो है इष्ट देवता हैं इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के। मैं आज स्पेशली उनको इनवाइट करना चाहूंगा आज की इस मीटिंग में। कुछ उनका एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें सभी संस्थाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर उस इनिशिएटिव में भाग ले सकती हैं, और लोगों की भलाई के लिए अपनी संस्था के माध्यम से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा माननीय सुभाष सब्रवाल जी को। सर आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, और आपको सर हम आज सुनना चाहेंगे, हमारे सभी प्रतिनिधि आपको सुनना चाहेंगे। प्लीज सर, ओवर टू यू। मेरी तरफ से सभी एनजीओज को, और यादव जी स्पेशली आपको इसलिए क्योंकि हम जरूर आपके पहले प्रोग्राम में आए थे, और आपने जो उत्कृष्ट कार्य किया है
इन सभी संगठन को एक मंच पे लेके आए हो, तो जी सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसे आप हमारे से प्रेरित हुए, वैसे ही हम भी आपसे प्रेरित हैं कि आपने इतने संगठन को, इतने लोगों को इस लेवल पे लेके आए हैं। एक तो आप डिफेंस से हैं, तो मैं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आ रही है आपको सर वॉइस हल्की सी ब्रेक ऑडियो? हुई थी, हल्की सी कुछ प्रॉब्लम हुई थी अच्छा, सर, ठीक। बाकी आवाज पहले आ रही थी आपकी। हेलो। जी सर, अब तो आवाज मेरा प्रॉपर है सर आपकी। मेरा या तो कि आपसे आवाज आ रही है, दिक्कत तो जी नहीं है? सर। जी सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत वंदन है। और सारे जितनी भी संस्थाएं आई हैं उनको भी मेरा बहुत बड़ा नमस्कार है। आप लोग इतने उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको बहुत बहुत आगे आपको हौसला दे, ताकि आप ऐसे और अच्छे कार्य करते रहें। अभी हमने 8 अप्रैल को एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हम 11 लोगों को, हम लोग कैंसर वालों को किट दे रहे हैं, जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। तो ये हम किट जो है सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर हम सभी संस्थाओं में भी जिस जिसको जरूरत होगी वहां पर आके अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, ताकि लोगों में और जिन लोगों को हम मदद कर सकें। तो हमारा अभिप्राय वो है, जो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, जिनके पास 15,000 रुपए किट देने के नहीं है, तो उन लोगों को ये किट मुहैया कराई जाएगी। अभी शुरुआत हमारी 11 से है, 15 भी हो सकती हैं। आज ही किसी व्यक्ति ने 2 किट के लिए बोला है, तो ये अभी तक 16 किट मेरे पास लोग आ चुके हैं, जिनको हम देंगे। आपको फोटो शेयर कर दी जाएंगे यादव जी, ताकि आप अपने ग्रुपों में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ तक दिक्कत है कि कैंसर में जो लोगों को इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं, उन मेडिसिन से लोगों के घर बिक जाते हैं। तो हमारा अभिप्राय इतना ही है कि हम अपने सहयोग से, जिसके पास नहीं है उसको हम सहयोग करें, कोई ना कोई बीच में से 500 100 अपनी तरफ से इकट्ठा करके हम उस संस्था को भी प्रेरित करेंगे। हम अपने बल से, अपने माध्यम से उन लोगों तक वो किट पहुंचाएं। हमने सिर्फ डिटेक्ट करना है, अभी हमने ढूंढना है कौन कौन कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कि समर्थ नहीं है, उनको हम ये किट दे पाए। जी तो यादव जी, आपका आपने मुझे बुलाया और स्पेशली आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ताकि इतनी संस्थाओं के लोगों तक ये मेरा मैसेज भी चला जाए। आप अगर ग्रुप में डाल देंगे तो सब लोगों तक ये मैसेज भी शायद आपने सर, डाल ही दिया हो। ये बिल्कुल सर रिकॉर्डेड सेशन है, और ये चैनल पर भी टेलीकास्ट होगा, और ओके। काफ़ी हमारे जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी टेलीकास्ट होगा। ये सब आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। और एक जो है रिटर्न मैसेज भी सभी संस्थाओं को, सभी ग्रुपों में सर शेयर कर दिया जाएगा। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और आपकी पूरी टीम को, और पूरी जितनी संस्थाएं आई हैं उन्होंने मेरे को इतना समय दिया और सुना है। तो और कुछ बातें होंगी, योगा के सेशंस होंगे, कभी भी आप मुलाकात, जब अधिवेशन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हम रखेंगे। तो मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को बीच बीच में मिलता रहूं, ताकि किसी को भी एक्यूप्रेशर की भी जरूरत हो तब भी आप उसको याद कर सकते हैं। हम उनके पास पहुंचेंगे, आपके एरिया में आएंगे। आपको डिटेक्ट करना है कि कोई भी पैरालाइज वाला है, उसको भी हम हेल्प करने को तैयार हैं। सर, हमारे पास चैट बॉक्स में एक कमेंट भी आया है साथ-साथ कि उड़ीसा में वो इस प्रकार का जो है करवाना चाहते हैं कैंप इन उड़ीसा। वी आर रेडी टू अरेंज फॉर कैंप्स इन उड़ीसा। तो मैं आप सर आपसे निवेदन करना चाहूँगा सर, आपका नंबर एक बार आप चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो जो भी ठीक है, संस्थाएँ हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगी या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक जी है, सर। आप अपनी मीटिंग की आगे की कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी चीजें आगे बढ़ती जाएं तो अच्छा है। बाकी बिल्कुल। सब लोग तो आपको सुनने के लिए बेताब होंगे, आप जो जो कार्य कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा साधुवाद है, सारी टीम को लिए, और मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग है। सर एक बार थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद करता हूँ, ताकि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया, और ताकि हम एक प्रभु का कार्य कर रहे हैं। जितनी एनजीओ कर रही हैं सब प्रभु का कार्य कर रही हैं, और प्रभु आपके साथ खड़ा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक दिन है आज, आपने वो सब किया है। तो सारी संस्थाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा कोई भी हेल्प हो, किसी तरह की भी हेल्प हो, हम लोग आपस में एक दूसरे का सहारा बनेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार चैट बॉक्स में काफ़ी संस्थाएँ कमेंट कर रही हैं, एक बार आप उनको अपने हिसाब से रिप्लाई दे दीजिएगा। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। हाँ सो जी, एक बार आप उनको सर आप रिप्लाई कर दीजिएगा और अपना नंबर भी साथ-साथ सर आपके रिप्लाई में डाल दीजिएगा, जो कि वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। मैं चैट में डाल देता हूँ बहुत-बहुत मैं धन्यवाद चैट में सर। डाल बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी संस्थाओं को एक नया इनिशिएटिव देने के लिए, सभी को इतने अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय सुभाष सब्रवाल जी वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की नींव रखने में बराबर हमारा साथ दिया और कहीं न कहीं माधव जन कल्याण फाउंडेशन जो क्रीमेशन वर्क करता है, यानी कि लावारिस लाशों के दाह संस्कार का जो कार्य करता है, वो उसकी प्रेरणा भी हमें माननीय सुभाष सब्रवाल जी से ही मिली थी, क्योंकि जिस समय हम पहली मीटिंग में सर को जब हमने सुना, उनके विचारों को सुना, तो वहाँ से ही सर ने ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव हमें जो है सजेस्ट किया था कि आप इस प्रकार की जो है सोशल वर्क्स को ज़रूर अपनी-अपनी संस्था में करें। तो सर के आज्ञा अनुसार और सर के दिशा-निर्देश में हमने माधव जन कल्याण फाउंडेशन में ये काम शुरू किया और जो भी रिकॉर्ड्स अब आपके सहयोग से माधव जन कल्याण फाउंडेशन को प्राप्त हुए, उस सभी से आप लोग जो है भली-भाँति परिचित ही हैं। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जिसकी नींव रखने में माननीय सुभाष सब्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 21 राज्यों में सम्मानित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हमारी उपलब्धि है और जब-जब ऐसी कोई विशेष परिस्थिति रहती है, तो कोर टीम में होने के नाते उनका गाइडेंस, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार सर को जो है एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जो है वो जुड़े। जो भी संस्थाएँ कमेंट्स दे रही हैं सर को जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर शायद चैट बॉक्स में नहीं आया है अभी। सर शायद आपने अभी चैट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है अपना। एक बार सर चैट बॉक्स में आपका नंबर ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं भी साथ-साथ जो है ड्रॉप कर देता हूँ। अ, और जी, आ गया है चैट बॉक्स में आपके साथ नंबर शेयर कर दिया गया है। आप माननीय सुभाष सब्रवाल जी से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आगे आपकी जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको आप बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ जो है कैंसर पीड़ितों से संबंधित एक संस्थान भी है, शायद अगर वो जुड़े हुए हैं तो एक बार अपने आप को हैंड रेज़ कर लीजिएगा सर। कैंसर पे स्पेशली जो पंजाब से वर्क करते हैं, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। शायद आज वो प्रेज़ेंट नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, मैं माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल जी को एक बार इनवाइट करना चाहूँगा। सर मैं आज आपको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ एक बार आप अगर प्रेज़ेंट हैं तो मुझे एक बार हैंड रेज़ करके जो है बता दीजिएगा। टीम से मेरा निवेदन है टीम से आज कोई प्रेज़ेंट नहीं है क्या? टीम से अगर कोई प्रेज़ेंट है तो एक बार हैंड रेज़ कीजिएगा। चेतना सोशल फाउंडेशन, राजपूत कल्याण समिति, एनीवन? एनीवन? चलिए जी, बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए वाग एजुकेशन फाउंडेशन अवेलेबल हैं और अब मैं आज की जो मीटिंग है उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से, जो आपको परसों रजिस्ट्रेशन सिखाया गया था, किसी भी संस्था का अगर वो अप्रूवल हो गया हो तो मुझे एक बार हैंड रेज़ करके बता दीजिए फटाफट। तो हम उस सेशन को कंटिन्यू कर देते हैं, अदरवाइज़ हम फिर जो आज का है उसको कंप्लीट जो है आज का जो है सेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कंप्लीट हो गया हो और जो नंबर हम जनरेट कर रहे थे, वो नंबर अगर जनरेट हो गया हो, तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज़। एनीवन? एनीवन देयर? आई थिंक सो वो अभी तक अब अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि उसमें नहीं आया अभी तक। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अवध फ़ॉरकास्ट ग्रुप।
बिल्कुल सर, अभी थोड़ा शायद और समय लग सकता है। जैसे ही वो आ जाए मुझे आप लोग प्लीज इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा, तो हम उसको फिर क्योंकि अभी वो अधूरी जानकारी है, फिर हम उसको आगे जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा हमारी संस्थाओं को बड़ी आवश्यकता पड़ती है अपने फंड रेजिंग पेज बनाने की, जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है सोशल मीडिया साइट्स होती हैं या फंड रेजिंग जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वहां जाकर अपना कैंपेन तैयार करना पड़ता है। और यकीन मानिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि कहीं ना कहीं हम उन कैंपेन्स के माध्यम से अपना डाटा उस एजेंसी को दे रहे होते हैं। मान लीजिए हम अपना फंड रेजिंग कैंपेन GoFundMe पर तैयार कर रहे हैं, हम मिलाप पर तैयार कर रहे हैं, या हम किसी अन्य संस्था पर तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आप अपने देखिए, क्योंकि वहां पर कैंपेन अपने आप वर्क नहीं करता है, कैंपेन को वर्क कराना पड़ता है। आप उस कैंपेन को बनाने के बाद उसको आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर, बाकी और जगहों पर आप शेयर करते हैं। एम आई राइट? तो टेक्सुप वैलिडेशन टोकन विदाउट FCRA रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। मैम, इससे संबंधित आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आया हो मुझे एक बार जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा तत्काल रूप से। चलिए जी, वैसे ऐसा नहीं है मैम, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, तो वहां पर आया हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज करता हूं। अब नियम चेंज हो गए हों, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैं श्योर हूं क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो वहां से ही मेरे पास UNDP सर्टिफिकेट भी मुझे मिला हुआ था। तो अब नियम चेंज हो गए तो कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने 2019 में किया था, इसलिए मैंने उस इवेंट को बिल्कुल लाइव किया था उस समय आपके सामने। चलिए जी, मैं आज के सेशन की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आती है हमें, हम लोग जब अपना इवेंट क्रिएट कर देते हैं, तो इवेंट क्रिएट करने के बाद उसको हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जो है शेयर करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक हमें शेयर करना पड़ता है। अब जब हम उसको शेयर करते हैं, उससे हमारे पास क्राउड आता है। याद रखिएगा, जब हम उस चीज को शेयर करते हैं तो हमारे पास क्राउड वहां से आता है। तो क्राउड हमारे शेयर करने से आया। डोनेशन, हमें जो लोग जानते हैं, जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने उसको शेयर किया, हमारे पास डोनेशन वहां से आता है, ना कि उस कीटो की वेबसाइट से, ना कि उस जो है GoIBB को वेबसाइट से, ना उस जो है जो भी हम फर्दर वेबसाइट की बात करते हैं, चाहे वो इम्पैक्ट ग्रुप है, वटेवर। ठीक है? तो वहां पर कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म नहीं देखता है, वो देखता है आपका कैंपेन। आपके कैंपेन में दम होना चाहिए। अब अपना खुद का कैंपेन पेज, ऑनलाइन कैंपेन पेज कैसे तैयार करते हैं, आज हम उसकी ट्रेनिंग आपको देने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए मोर देन 25 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हम यहां पर नहीं सीख सकते, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां के आप ऑनलाइन कैंपेनिंग सीख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक के साथ आपको जो है आगे बढ़ के दिखा देता हूं। हमें सबसे पहले चलना है, एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जिसके साथ मैं इको फ्रेंडली हूं बिल्कुल, जिसको मैं बता सकता हूं, सिखा सकता हूं। राजोर पे, जिसके पास भी ऑनलाइन पीसीज हैं, फटाफट ऑनलाइन हो जाइए। मैं आपको एक चीज नहीं सिखा रहा हूं, और बहुत ही बेहतरीन चीज है। जब आप इसको करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको। और इसके माध्यम से बहुत सारी फंड रेजिंग, जो हमने आपको ऑनलाइन वर्चुअल फंड रेजिंग के अंदर जो जो हमने टॉपिक्स आपको दिए हैं, वो सारे टॉपिक कवर करता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें razorpay.com पर जाना है। इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यहां पर आपको करना है अपने आप को साइन अप। क्या करेंगे आप? अपने आप को साइन अप। साइन अप करने के बाद आप यहां पर अपनी जो डिटेल्स हैं, हमें राजरपो पेमेंट्स को यूज करना है, तो हम यहां पर इसको साइन अप करेंगे। देखिए, हमें कॉर्पोरेट कार्ड को नहीं लेना है, हमें बैंकिंग नहीं लेना है, हमें यहां पर पेरोल नहीं लेना है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए ये है, कॉर्पोरेट कार्ड्स जिनको करने होते हैं, डिजाइन करने होते हैं, ग्रोइंग बिजनेस कार्ड, ये उनके लिए होता है। ये पेरोल्स वालों के लिए, जब आप अपनी कंपनी में कहीं पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज होती है, जहां पर TDS, EPFO, ESI ये सब कटता है। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका ये ERM सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से आप अपनी संस्था की जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं, उनकी आप शीट्स वगैरह सब मेंटेन करते हैं। हमें करना है डोनेशंस के लिए, जनरल डोनेशन के लिए। तो हम इस ऑप्शन को, पेमेंट्स वाले ऑप्शन को हम टैग करेंगे। यहां पर Galaxy J7 आपने हैंड रेस किया है। माफी चाहूंगा सर, बिना नाम के मैं किसी की भी क्वेरी नहीं लेता हूं। संस्था के नाम से लॉगिन कीजिए। अगर आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध होगी तो ही आपकी क्वेरी ली जाएगी, अदरवाइज आप लोअर हैंड कर लीजिए। अब अगर आप दोबारा हैंड रेस करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं अगर मीटिंग को, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए जी, हमें करना क्या है, हमें सभी अपनी केवाईसी डिटेल्स जो है कंप्लीट सबमिट कर देनी है। उसके बाद टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और आपके जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो
एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है यहाँ पर एक्टिवेट होने में। हमने यहाँ पर ओके गॉट इट पर क्लिक किया। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हम आगे बढ़ जाते हैं। कहीं भी सर वॉइस प्रॉब्लम हो वाग एजुकेशन फाउंडेशन, आप मुझे जो है बता दीजिएगा प्लीज। श्योर श्योर सर श्योर। सॉरी, मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉग इन हूँ, मैं दूसरे उस पर चलता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं राजर पे। राजर पे पर हम गए। आपको पहले मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिखा देता हूँ। साइन अप पे हमने क्लिक किया, हमने पेमेंट्स पर क्लिक किया, साइन अप पर। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है न्यू बिजनेस ऑनबोर्डिंग इज टेम्परेली पॉज्ड। ओके, न्यू बिजनेस बंद है, कोई दिक्कत नहीं। हम अपना अभी टेम्परेली पोस्ट कर दिएगा, सॉरी। चलिए एक बार हम आगे बढ़ के फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ओटीपी सेंड कर लेते हैं। ओटीपी जैसे ही आता है हमारे पास उसको हमें वैलिडेट कर देना है। दादा आपका स्क्रीन ये नहीं हो रहा है, पॉज हुआ है। पॉज हुआ है, हाँ एक मिनट सर। अब चल रहा है सर? लोड हो रहा है दादा। हाँ ओके। एक्टिव एक्टिव अकाउंट कैप्चर सेटिंग्स, ये स्क्रीन अभी ऑन की है ना दादा आप? एक मिनट रुकिएगा सर, मैं वापस शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ यस हमने क्या किया, मैं यस। वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या पता कहाँ से छूट गया। देखिए हमने साइन अप नाउ पे क्लिक किया, ठीक है जी। साइन अप पे हमने क्लिक किया, साइन अप पे यहाँ पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद अभी शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। देखिए न्यू बिजनेस ऑनबोर्डिंग इज टेम्परेली पॉज्ड, अभी कुछ समय के लिए न्यू बिजनेस को जो है बंद कर दिया गया है। तो वो जल्दी ही एक्टिव हो, क्योंकि नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में ये प्रोसीजर हो जाते हैं कई बार। तो मुझे यहाँ पर अपना जो है नंबर डालना है। नंबर के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी रिसीव होगा, मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ओटीपी जैसे ही हमें रिसीव होता है हम इसको जो है सबमिट कर देना है हमें यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर जो है सबमिट कर देते हैं। आई थिंक सो सबमिट हो गया होगा। यस, चलिए जी। अब आपका नाम पूछता है, मैं यहाँ पर अपना नाम भर देता हूँ। चलिए जी, कंटिन्यू। जो भी डिटेल्स हमसे मांगता है हम यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स को अपडेट करते जाना है हमें। आप इसको कहाँ पर यूज करना चाहते हैं? आप अपने वेबसाइट पर यूज करना चाहेंगे, एंड्रॉइड ऐप पर यूज करना चाहते हैं, आईओएस ऐप पर यूज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे यूज करना चाहते हैं, एसएमएस मेल के अंदर, इन पर्सन आप मेन स्टोर पर, आपके जो मेन स्टोर होता है, मान लीजिए कहीं पर आपका कोई वर्चुअल स्टोर है, वहां पर आप डायरेक्टली लिंक देना चाहते हैं, या अदर्स। तो अदर्स के अंदर भी आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं पेमेंट पेजेस। चलिए जी, और इसको हमें कंटिन्यू कर देना, सभी को सिलेक्ट कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना, क्योंकि हमें अब आने वाले समय में सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि सभी चीजें यहाँ पर लाइव नहीं सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट वेयर यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट पेमेंट। चलिए जी, हमें वेबसाइट ऐड करने के लिए कह रहा है। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से अपने वेबसाइट वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, कंटिन्यू। वेबसाइट वाले ऑप्शन को मैंने हटा दिया है। ऐड लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं तो ये मांगता ही रहेगा। चलिए जी, ऐड लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। व्हाट इज योर बिजनेस टाइप? आपका बिजनेस टाइप कैसा है? एनजीओ, सोसाइटी, यहाँ पर देखिए आया हुआ है ट्रस्ट, सोसाइटी और एनजीओ। तो ट्रस्ट वाले ट्रस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और सोसाइटी वाले सोसाइटी को, और सेक्शन 8 वाले एनजीओ को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। सॉरी, हाँ ठीक है, एनजीओ पर हमने क्लिक किया है। ग्रेट। यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर देना होता है। ऑब्वियसली बात है कि मैं अपना तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर हमारी जो दूसरी संस्था है उनका पैन नंबर यूज कर लेता हूँ। किसका पैन नंबर यूज किया जाए? यहाँ पर नंबर मैंने अपना दे दिया। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल ना
मैं आपको देखिए, आपको एनजीओ सेलेक्ट कर लेना है, कहने का मतलब मैंने इंडिविजुअल कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स के साथ जो है यहाँ पर मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ। चलिए जी, आप यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं, आप देख रहे हैं मैं खुद कंफर्म कर रहा है कि आपका नाम सुनील कुमार है, यस कंफर्म। ऐसे ही आपका संस्था का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे आपकी संस्था का नाम यहाँ पर दिखा देगा। अब आपका ब्रांड नेम क्या है, यानी कि किस नाम से आपको ये काम करना है। चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया नेशनल एनजीओ फेडरेशन, ग्रेट। मैंने ब्रांड नेम, यानी कि जब भी मेरे अकाउंट पे कोई पेमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, उसको नाम क्या दिखाई देगा, नेशनल एनजीओ फेडरेशन। चलिए जी, यहाँ पर हमारी सर्विसेज हमें सिलेक्ट करनी है। सोशल ग्रुप और प्लेटफॉर्म को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। आप नॉन प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे, मैं वापस बता देता हूं आपको, प्लीज आप नॉन प्रॉफिट को सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि वी आर द सोशल ग्रुप, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो है सोशल ग्रुप है। चलिए जी, सोशल ग्रुप के अंदर कौन सी कैटेगरी आपको जो है डिस्क्राइब करती है, तो मेंबरशिप एसोसिएशन के नाम से मैं इसको टैग कर देता हूं। आपके लिए अलग अलग आएंगे कैटेगरीज, उसमें आप जो है सोशल एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप से आप सिलेक्ट करिए। डिस्क्राइब योर बिजनेस, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए मैंने फिलहाल कुछ भी डाल के और इसको जो है डिस्क्राइब पे क्लिक कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया। ईमेल टू रिसीव अकाउंट अपडेट्स, चलिए मैं यहाँ पर ईमेल को अपने डाल देता हूँ। मुझे इस ईमेल पर मेरे जो है सारी डिटेल मिलते रहें, तो मैंने यहाँ पर इसको जो है एक्टिवेट कर दिया है। अब मेरे मेल पर एक ओटीपी जाएगा। मैं इसकी पावर दिखाऊंगा आपको कि इसकी पावर बहुत बड़ी है। जब आप इस प्रकार से अपना कैंपेन रेडी कर लेते हैं तो उसकी पावर्स बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत कुछ आप उस पर नया कर सकते हैं। अभी सारी चीज आपको लाइव दिखाई जाएंगी क्योंकि आपका अकाउंट तो शायद एक्टिवेट होने में 3-4 दिन का समय ले लेगा। अभी जैसा कि जो है वर्किंग पॉज भी है इसकी, नई एफिलिएशंस के लिए पॉज कर रखा है इन्होंने, तो हो सकता है कुछ समय बाद आए आपका। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो बाद के लिए रह जाए, तो मैं आज पूरे सेशन को कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कैसे हम पेज क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं अपना जो पहले से एक्टिवेटेड अकाउंट है उसका यूज़ करूंगा अभी फिलहाल आपके सामने। चलिए जी, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब अपनी केवाईसी अपनों कंप्लीट करनी है, यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी है। ठीक है जी, बैक, यहाँ पर आईडी प्रूफ लगाना है मुझे अपना। ठीक है जी, बैक। ऐसे ही आपसे संस्था का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का एड्रेस, बेसिक डिटेल वगैरह पूछी जाएंगी, ये आपको अपनी कंप्लीट कर लेनी है। आई थिंक सो इसको मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा या कंप्लीट कर देता हूँ अभी का अभी। चलिए एक बार मैं लाइव यहाँ पर एंड करके दिखा देता हूँ। दादा स्क्रीन ये कर दो। पॉज कर देता हूँ ना। हाँ चलिए सर, मैं यहाँ पर क्योंकि कई जगह जो है क्योंकि जब हम इसको वीडियो को अपलोड करेंगे तो वहाँ पर यूट्यूब जो है इसको रिजेक्ट कर देगा वीडियो को, कल को आपको भविष्य में यूज़ के लिए नहीं दिख पाएगी। अब हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात करते हैं। इसने मुझसे पूछा है मेरा आधार कार्ड, तो उससे कि मुझे जो है फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर अपनी जो है आधार कार्ड के फ्रंट और बैक को अपलोड कर दे रहा हूँ। एक बार फटाफट आप लोग भी अपने जो पीसीस पर लगे हुए हैं साथ साथ, ठीक है, फटाफट इस चीज को प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपको कहा था कि संस्था के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए रेडी। ठीक है, आगे की अगर वर्किंग्स हमारे साथ करनी है, सीखना है कुछ नया, आगे बढ़ना है, तो लाइव एक्टिविटी रहा कीजिए हमेशा। कैसे एक्टिविटी रहेंगे आप, हमेशा लाइव। ठीक है, जो भी काम करें इमीडिएटली होना चाहिए। ठीक है, हम इस अकाउंट को अभी का भी क्रिएट करके दिखाएंगे आपको। क्या पता नवरात्रों का समय माता रानी कृपा हो जाए तो अभी का भी एक्टिवेट हो जाए, है ना भाई, हो सकता है ना ऐसा। हाँ दादा।
होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चमत्कारों की धरती रही है भारतवर्ष। तो यहाँ पर जो है चमत्कार होने में कोई दो राय नहीं है, कभी भी चमत्कार हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस को हमेशा एक फाइल आपकी रेडी रखनी होती है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंटेशंस हमेशा मौजूद रहे, याद रखिएगा। चलिए जी, मैं अब फटाफट अपने डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड कर दे रहा हूँ। सभी संस्थाएं इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी आपकी फाइल्स होंगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करें ना, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। फाइल्स फोटोग्राफ्स जब आप खींचेंगे, कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल से फोटो खींच के रख लेते हैं, उनको दिखता है उनकी पुअर क्वालिटी है, उसके बावजूद ही उसको यूज करे जाएंगे। थोड़ा सा जो है ना, इतना इतना कंजूस भी ना बने हम लोग कि चाय में निकाली हुई मक्खी हम चूस के फेंकना शुरू कर दें। ठीक है, इतना कंजूस भी नहीं बनना चाहिए हमें। एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको। नियर बाई स्टोर पर जाइए, ठीक है, जो फोटोग्राफर होता है ना उसके पास जाइए आप, ठीक है, एक एक सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और उससे फिर जो है ना आप अपना उससे कह के सारे फोटोग्राफ्स की एक वो करवा लीजिए तैयार, कि भाई आप इसकी सबकी फोटो खींच के और मुझे आप जो है व्हाट्सअप मतलब जो है अपने पास आप उसमें ले लीजिए, आप इमेज में। ये सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप वहां पर ले लीजिए उस चीज को, और आगे से फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके पास ना बड़ा एक अच्छा सा फॉर्मेट रखा होगा जिसको आप बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे कभी भी। तो इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें के, अब छोटी छोटी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। हम सोचे कि यार नहीं, सब कुछ फ्री में हो जाए, तो सब कुछ फ्री में होना पॉसिबल नहीं होता। देखिए, जहां तक हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बिना खर्चे की चीज बताते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह जहां कंपलसरी है भैया, वहां कंपलसरी में तो खर्चा करना पड़ता है। तो जहां पर कंपलसरी है, सिर्फ वही चीजें आपको सजेस्ट की जाएंगी, बेवजह का खर्चा नहीं बताया जाएगा किसी को भी। मैं फटाफट अपने डॉक्यूमेंटेशंस को एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ, और इसमें जो है अपलोड कर देता हूँ। ग्रेट। आई थिंक सो बाकी के जो हमारे साथी हैं साथ में, वो भी साथ ही साथ इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। और याद रखिएगा, सिर्फ ये पेज क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, आपको एडवांस टूल्स और फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका जो कैंपेन है वो सॉलिड नहीं है, तब तक आपको जो है फंड मिलता ही नहीं है, आप फंड रेजिंग कर ही नहीं पाएंगे। चलिए जी, मैंने अपना आधार अपलोड कर दिया है, अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। देन आफ्टर मुझसे पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ कंप्लीट हो गया मेरा, कंटिन्यू। आगे मुझसे बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं। मैंने बेसिक डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लिया है, वेरी गुड, डन। बिजनेस एड्रेस को कंफर्म कर देना है मुझे, मैं बिजनेस एड्रेस को फिल कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। चलिए जी, मैं यहाँ पर अपना जो है एड्रेस भी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। सभी चीज़ें मैंने जो है कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद मेरा जो सबमिट केवाईसी का जो बटन होता है, मैं अब स्क्रीन शेयर हो रही है सर, यहाँ पर हमारे पास सबमिट केवाईसी का बटन आ गया था। योर अकाउंट कुड नॉट बी एक्टिवेटेड, thank you for choosing, unfortunately based on your given details your business is not supported by Razor Pay at this time, it does not meet our terms and services. If you think it's a mistake, you have account balance, have any account balance requesting statement in account, please contact us. चलिए जी, यहाँ पर जो है किसी कारणवश मेरा जो है अकाउंट एक्टिवेट इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी रफली डिटेल्स यहाँ पर फिल की थी। चलिए एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, हमें कुछ चीज़ों को जो है शायद हटाना पड़ सकता है। गो बैक। अकाउंट एक्टिवेशन हमारा जो है अभी पेंडिंग है।
इस प्रकार से आपका जो एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक इस टाइप का जो है आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के माध्यम से आपको करना क्या क्या है, देखिए यहाँ पर आपके QR कोड्स आ जाते हैं, पेमेंट लिंक्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। इन टूल्स का उपयोग करके आप जो है अपने बेहतरीन जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन ट्राई आवर प्रोडक्ट्स इन टेस्ट मोड, तो हम टेस्ट मोड में जो है दोबारा ये मेरे पास जो है अपनी KYC इसको चेक कर रहे हैं। तब तक मैं इनका आपको जो है दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पेमेंट पेजेस की। हम यहाँ पर पेमेंट पेजेस पर गए, सभी को लाइव स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ सर। यहाँ पर सभी को दिख रहा है, वेरी गुड। देखिए अब हमें करना क्या होता है, पेमेंट पेजेस पर हम गए, क्लिक किया, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें क्रिएट योर ओन इवेंट्स एंड टिकट, मान लीजिए मुझे अपना वो करना था, क्या नाम है, मैं वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, तो मैं इवेंट्स पर आऊंगा, तो यहाँ से मेरे इवेंट के लिए मैं रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, उसके माध्यम से टिकट्स आपको ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगी। एक्सेप्टिंग डोनेशंस, हमें डोनेशन एक्सेप्ट करना है, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमें फीस कलेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। हमें फिलहाल क्या करना है, एक्सेप्टिंग डोनेशन। देखिए यहाँ पर हमारा दिखा रहा है, नेशनल एनजीओ फेडरेशन का नाम दिखा रहा है बकायदा। लोगो वगैरह मैं अपडेट तब कर पाऊंगा जब मेरा ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, मैं इसको बाद में चेंज करना बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर हमें डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन someone's face, इस नवरात्रा, इस नवरात्रि किसी के चेहरे पर स्माइल के लिए आप जो है डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड्स ज्यादा हो गए हैं, मुझे कुछ वर्ड मैं चलिए यहाँ पर दिस नवरात्रि को बैठा देता हूँ, डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन समवंस फेस। मैंने यहाँ पर अपने जो कैंपेन है उसका टाइटल यहाँ पर डाल दिया है कि किसी के चेहरे पर स्माइल के लिए आप डोनेट करें। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इसके लिए कोई फोटोग्राफ भी वैसा चाहिए। पहले मैं यहाँ पर देखिए डोनेशन कॉज डाल देता हूँ, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स इन between items with under privileged, sorry, चिल्ड्रन। ठीक है जी, कैंपेनिंग स्टार्ट्स ऑन, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डेट हमें डिफाइन कर देनी है, हमें ये कैंपेन कब से स्टार्ट करना है। चलिए जी, स्टार्ट ऑन, यहाँ पर हम डेट फिक्स कर देते हैं, इसकी डेट डाल देते हैं यहाँ पर। हम आज से शुरू कर रहे हैं 24/3/2022। अब जाहिर सी बात है कि हम इसको जो है नवरात्रि के ऊपर कर रहे हैं, है ना, तो डोनेशन कॉज यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपने इसको पूरा कर देंगे। यहाँ पर हम ऊपर पूरा नहीं कर पाए थे अपने टाइटल को, यहाँ हम पूरा कर दे, डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन समवंस फेस दिस नवरात्रि। चलिए, इस नवरात्रि किसी के चेहरे पर खुशी के लिए हमें जो है डोनेट करना है।
तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स, है ना, कि हमें बच्चों में कुछ खाने पीने की चीजें बांटनी है ना। एंड सॉन, यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है, अब नवरात्रा हमारा जो है 31 को खत्म हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 31/3/2023, सॉरी, यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। सर मैं अगर क्लैरिकल कोई मिस्टेक कर जाऊं तो वहां उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। अब आता है ऑर्गेनाइजर डिटेल, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर आपको जो है नेशनल एनजीओ फेडरेशन, ठीक है, इज गोइंग टू, है ना, इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स among पुअर एंड झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ हिंट दे सकते हैं आप मुझे, कोई झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, स्लम, हाँ स्लम सॉरी, बिल्कुल चिल्ड्रन। बिल्कुल, स्लम चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन इन स्लम ड्यूरिंग दिस नवरात्रि। चलिए, इस नवरात्रि जो है महासंघ जो है ये काम करने वाला है, आपने उसका बारे में डाल दिया। अब आपकी जो टैक्स एग्जेम्पशन डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको जो है अपनी टैक्स एग्जेम्पशन, दिस डोनेशन इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, यही लाइन लिखनी है आपको, ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन। अब आपका अगर 80 के अंदर है ना, तो आप अंडर सेक्शन 80 जी कर सकते हैं। आप 81 80 IB के अंदर हैं तो आप 80 IB 81B जिसे बोलते हैं उसको आप डाल सकते हैं, ATG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, है ना। चलिए, यहाँ पर आपने टैक्स एग्जाम्पल डिटेल डाल दी हैं। कैंपेन इमेज, अब आप अपलोड अप टू 4 इमेजेस डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर इमेजेस कैसी लेनी है, मान लीजिए हम ऑलरेडी जो वर्क कर रहे होते हैं, कोशिश कीजिए आप उससे संबंधित फोटोज दें, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए पुअर इमेजेस पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास हमारे जो कैंपेन से रिलेटेड इमेज ये दिखा रही है, जैसे एक ये हो गई, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पर 1। चलिए जी, यहाँ पर सेव इमेज एज डेस्कटॉप पर 2। चलिए जी, आई थिंक सो 4 कहीं है तो जरूरी नहीं है कि मैं, देखिए कहते हैं ना फ्री का प्रसाद मिला, ये नहीं कि सारा ही खा लो फिर, है ना। तो 4 बेशक कहा गया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इमेज अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 4 फोटोज लगी होंगी तो लोग फोटो ही देखते रह जाएंगे फिर। एक को हमने ओपन किया, क्या दिखा रहा है यहाँ पर इमेज में, क्या एरर आ गया भैया? अच्छा, JFIF फाइल है, सॉरी। अभी इसको एक बार ठीक कर लेते हैं हम। ये जो है किसी और मोड में सेव हो गई थी। पेंट में चलते हैं इसको और फाइल को सेव एज 1 JPG कर देते हैं। वेरी गुड, ओके। 2 हमने ओपन किया इसको पेंट में। देखिए पेंट आपके कहाँ का काम आया, जैसे इस इमेज को उठा नहीं रहा था वो, क्योंकि JFIF इमेज थी, तो मैंने इसको जो है JPIG में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस चलते हैं, स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर सबके साथ? हाँ सर। चलिए जी, अब क्या दिक्कत आ गई इसमें, 1 और 2 JFIF दिखा रहा है अभी भी, एक मिनट रुकिएगा, रिफ्रेश। अब हमारी इमेज, अच्छा JFIF ही दिखा रहा है अभी भी, पेंट, वापस रुकिएगा, मैं इसको सेव एज, PNG कर देता हूँ, सेव, यस, कट किया मैंने इसको, ओपन विद पेंट, फाइल सेव एज। इसको भी मैं एक बार PNG करके देख लेता हूँ, क्योंकि
चलिए जी, देख लेते हैं, अगर हो जाएगा देन वेल गुड, नहीं हो पाएगा तब भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, दूसरी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, घर की खेती है। चलिए जी, अभी भी जो है नहीं ले रहा है शायद, यस, ओके। एक आ गई, ग्रेट। सेकंड को भी हम डाल देते हैं यहाँ पर, यस, हमारे पास दोनों इमेज यहाँ पर जो हमारी अपलोड हो गई हैं। अब हमें क्या डालना है, देखिए यहाँ पर ऐड सोशल मीडिया शेयर अकाउंट्स, यहाँ पर हमने शेयर दिस ऑन दिस, हम इसको फेसबुक ट्विटर या इन पे जो है अपने आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना सपोर्ट मेल देना होता है, चलिए मैं यहाँ पर सपोर्ट मेल दे देता हूँ, नेशनल NGO federation@gmail.com। यहाँ पर सपोर्ट फोन नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए मैंने अपना जो है नंबर दे दिया है, सॉरी, चलिए फिलहाल मैंने जो है अपना नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और होती हैं जो आपको सेटिंग्स करनी होती हैं, क्या सेटिंग्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन, ध्यान रखिएगा वेबसाइट पर भी और यहाँ भी जरूरत होती है आपकी टर्म एंड कंडीशन की। जैसे कि ये जो है यहाँ पर आपकी एक रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है जी, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। एक आपकी जो है रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि आप अगर अपने इस डोनेशन को इनअप्रोप्रिएट पाते हैं, है ना, इफ यू फाइंड योर डोनेशन अनएप्रोप्रिएट और मिसयूज्ड, अगर आपको लगता है कि आपने गलत डोनेशन दे दिया है या मिसयूज किया जा रहा है संस्था के द्वारा आपके डोनेशन का, यू मे क्लेम योर डोनेशन बैक विद इन 15 days ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये क्यों जरूरी होता है, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि दुनिया डोनेशन मांग रही है, आपके पास ऐसा विशेष क्या है, आपकी रिफंड पॉलिसी है, दैट मींस कि आप जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, आपकी रिफंड पॉलिसी है दैट मींस कि आप जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जो व्यक्ति अपने डोनेशन को जो है रिफंड करने तक की बात कह रहा है कि भाई रिफंड कर सकते हैं, आप अपना रिफंड ले लीजिएगा अगर आपको गलत लगता है डोनेशन दिया हुआ, यहां पर आती है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वहां पर मैं नोट के माध्यम से पहले हम टर्म कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है, दिस डोनेशन will be used for above said social activity only। अब ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें से कुछ परसेंट संस्था रखती भी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं। 10% ऑफ द टोटल कैंपेन अमाउंट will be used as administrative cost। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर लिख देना है कि भाई यहां पर हम सिर्फ 10% इस टोटल कैंपेन का हम यूज करेंगे, किसके लिए, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के रूप में, है ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, आज 100 रुपए की कंबल बंटवाने हो चाहे 5,000 कंबल बंटवाने हो, कोई भी बंटवा सकता है अपनी जेब से खर्च करके, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उन्होंने हमें डोनेशन दे दिया, अब ऑब्वियस सी बात है हमारा बंदा दिल्ली जाएगा, खरीद के लेके आएगा, है ना, फिर 4 लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, कोई प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वहां कोई गेस्ट वगैरह बुलाएंगे उसके खर्चे हुए, है ना। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो मैनेज करें, इसलिए हम 10% कॉस्ट गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है। हालांकि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शनेट सभी में अलग अलग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने अपने बायोलॉजी में क्या दिया हुआ है या फिर आपके जो एक्ट है, यानी कि जैसे ट्रस्ट एक्ट जो है या सोसाइटी एक्ट जो है, इंडियन सोसाइटी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, उसके अंदर क्या गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इससे ज्यादा आप यूज ना करें। चलिए जी,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा और लोगों के फंडरेजिंग कैंपेन के अंदर एक गोल चलता रहता है, भाई 1 लाख रुपए चाहिए थे, 5,000 हुए आए हैं, 2,000 आए हैं, 100 रुपए आए हैं अभी तक, और एक कर्सर बढ़ता रहता है। कैसा कर्सर, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट को आपको दिखा देता हूँ। आप बहुत सारी साइट्स आपने देखी होंगी वैसे, सब पे कैंपेनिंग चलती रहती है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं है यहाँ पर। कीटो कीटो और मिलाप पे चलते हैं, कीटो पे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। काफी जगह मिल जाएगा आपको मिलाप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दिस फंडरेजर इज नॉट अ फंड एनीमोर। चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें शो आउट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। कंटिन्यू टू फंडरेजर, शायद यहाँ पर किसी के में दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा इतना। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, उठाते हैं कहीं से डाटा। चलिए जी, मैं आपको अब यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम चाहते हैं हमारा, देखिए आपने कीटो भी देख लिया, मिलाप भी देखा, वहां पर वो चीज नहीं मिली आपको। यहाँ देखिए बड़ी प्यारी सी चीज आपको मिली होगी कि यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने जो है अपना फंडरेजिंग कैंपेन लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस कैंपेन को अभी लोड हो रहा है एक्चुअली, पहले इसको लोड हो जाने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोड हो गया है, इतना अमाउंट इन्हें रिक्वायर्ड था, रिसीव्ड इतना हुआ है, रिक्वायर्ड कितना था वो उन्होंने डाल रखा है, गोल डाला हुआ यहाँ पर शायद 10 लाख का, 2,84,000 इनको रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर डोनर्स का नाम भी दिखाता है कि किस डोनर ने कितना दिया है। आप भी चाहते हैं यार इस प्रकार का मेरे पास भी दिखाई दे, करना क्या है, कुछ भी नहीं, आज आपको वही चीज तो सिखाई जा रही है। एड ए गोल ट्रैकर, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, क्या, एड ए गोल ट्रैकर, ट्रैक अमाउंट बेस्ड गोल और ट्रैक सपोर्टर बेस्ड गोल। तो हमें अमाउंट बेस्ड भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये हमारा चल रहा है, देखिए साइड में आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा यहाँ दिखाएगा 5 सपोर्टर्स, 30 दिन बचे हुए हैं, इतने रुपए रेज हुए हैं, इतने में से, है ना। एक ऐसे दिखाएगा कि भाई 5 सपोर्टर ने 24 मतलब जो है 24 आइटम सोल्ड हो गए, लेकिन वो आइटम सोल्ड में आता है, ये हम ट्रैक बेस्ड चलते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो अपना टारगेट देना है, मैंने यहाँ पर टारगेट दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमसे कुछ जानकारी और पूछता है, डिस्प्ले सपोर्टर्स काउंट फॉर दिस गोल, हमने इसको भी ओके करना है। यहाँ पर गोल हैज ए फिक्स्ड एंड डेट, हमें यहाँ पर फिक्स्ड एंड डेट भी करनी है। हमारी फिक्स्ड एंड डेट हो गई भैया 30 मार्च, सॉरी चलिए 1 अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया हमने इसको। अब हमारा इस प्रकार से जो है वहां पर हमें दिखाई भी देगा बकायदा हमारे इस कैंपेन में। अब कुछ चीजें और रह गई हैं, वो भी एड ऑन कर देते हैं। क्या एड ऑन कर देते हैं भाई, चलिए अमाउंट सॉरी, हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड डालना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट, क्या, डोनर नेम। हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखिए डोनर नेम हमें चाहिए, सेव कर देते हैं। ठीक है जी, हमें डोनर का नाम चाहिए सबसे पहले, है ना, फिर डोनर का फोन नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। ये 3 कॉलम डाल देते, फालतू के झंझट में नहीं पड़ेंगे कि हमें यहाँ अभी पैन कार्ड, आधार कार्ड सब मांगने लगे, पता लगे डोनर ही चला जाए हमारे हाथ से। तो ज्यादा यहाँ पर क्वेरी नहीं डालनी है, कोशिश कीजिए। ईमेल नहीं है तो इसको भी आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी आप हटा दीजिए यहाँ से। क्यों कह रहा हूं हटाने की,
क्योंकि आपको जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको डोनेशन देना, और वो ईमेल आईडी क्यों डालेगा, उसे पता है फिर फालतू के स्पैम मेल आएंगे हमारे पास। तो कई बार इस सोच के साथ भी व्यक्ति जो है ना इन चीजों को नहीं करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर आप कम डाटा रखें, उसके फोन पे आप कांटेक्ट करके बाद में उससे आप डोनेशन स्लिप और उन सब चीजों की बात कर सकते हैं। चलिए जी, अमाउंट, अमाउंट के विद आइटम विद क्वालिटी, फिक्स्ड अमाउंट, कस्टमर डेडिकेटेड अमाउंट। यहाँ पर हमें कस्टमर डेडिकेटेड अमाउंट को सिलेक्ट करना, ध्यान रखिएगा। क्या सिलेक्ट करना है फील्ड? कस्टमर डेडिकेटेड अमाउंट। मैं पहले सेव कर देता हूं इसको। डोनर नेम, डोनेशन अमाउंट में हमने क्या किया यहाँ पर, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर कहाँ गया वो फील्ड वापस, चलिए मैं एक बार वापस डिलीट करता हूँ। अमाउंट को हमें करना था, यहाँ पर हम गए, क्या आ रहा है यहाँ पर? फिक्स अमाउंट। हमें कोई फिक्स डोनेशन नहीं लेना। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति 100 रुपए देना चाहे, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति 1000 रुपए देना चाहे, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति 1 लाख देना चाहे। तो कभी भी फिक्स अमाउंट मत कीजिएगा, आइटम विद क्वांटिटी मत डालिएगा। आपको क्या करना है? कस्टमर डिसाइडेड अमाउंट, यानी कि कस्टमर डिसाइड करेगा उसे क्या देना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? डोनेशन अमाउंट, जो कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से भर सके। हमने यहाँ पर कर दिया, इसको खाली कर दिया, यानी कि टू बी फिल्ड बाय कस्टमर। तो हमारे जो व्यक्ति डोनर है उसके द्वारा ये जो है फिल किया जाएगा अपने आप, वो कुछ भी सेट कर सकता है इसमें। हमने इसको तैयार कर लिया है और हम इसको क्या करेंगे? क्रिएट एंड पब्लिश। क्या करेंगे हम इसको? क्रिएट एंड पब्लिश। हमारे पास अब क्या आ गया? एक छोटा सा यूआरएल। क्या 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 आ गया हमारे पास? एक छोटा सा यूआरएल। अब छोटे से यूआरएल को हमें कैसे सेट करना है? देखिए, अभी हमारी चीज पूरी नहीं हुई है। हमें क्या करना है? ऑटोमेटिकली रिसिप्ट भी भेजनी है अपने डोनर को, एटीजी वाली। यहां पर रिसिप्ट सेटिंग पर आना है, यहां से हम अपनी रिसिप्ट जो है ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं। सैंपल रिसिप्ट यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर सैंपल रिसिप्ट अवेलेबल है। तो ये वीडियोस दिए हुए हैं कैसे हमें सैंपल रिसिप्ट जो है सेट करनी होती है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड कैसी होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकेंगे, वीडियो के माध्यम से आप सीख सकेंगे। और मैनुअल रिसिप्ट को भी आप लोग अपलोड कर सकेंगे। मैं आपको फिलहाल जो प्रोसेस इजी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। शो कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन रिसिप्ट, यस। कौन सी इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं? डोनर नेम, यानी कि डोनर का नाम आए उस रिसिप्ट के ऊपर। ठीक है, एड योर एटीजी डिटेल, यहाँ पर आप एटीजी डिटेल्स को ऐड कर दीजिएगा, आपका एटीजी नंबर, और आप यहाँ पर जो है सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन को भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना। छुट्टी, आपका डोनर जब भी आपको डोनेशन देगा उसके पास ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्लिप चली जाएगी। यहां से हम एक बेहतरीन कैंपेन तैयार कर चुके हैं। चलिए जी, और डोनेशन रिसिप्ट को हम अपडेट कर चुके हैं। अब बात आती है एक चीज और, कैंसिल। अब एक चीज और आती है, कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं भाई ये इस टाइप का लिंक हम जब किसी को भेजेंगे, देखिए ये इस टाइप का लिंक तैयार हो रहा है, हम इसे किसी के पास भेजेंगे तो सामने वाले को लगेगा यार कहीं ऐसा ना हो स्पैम हो, ये कोई मेरे अकाउंट डिटेल चली जाए, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसे करना क्या है, हमें इसको हमें कस्टमाइज कर देना है। क्या करना है? ओनली अवेलेबल इन लाइव मोड, ये वैसे लाइव मोड में अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। इस पे आप कस्टमाइज यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आई के बाद वाला जो ऑप्शन होता है इतना सा, इसकी जगह आप करेंगे डोनेट फॉर एस, ये वाला ऑप्शन, ये जो ऊपर दिया हुआ ना आपको, जैसे ये डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन समवन्स फेस, है ना, या डोनेशन, या छोटा सा कोई वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बेहतरीन तरीका हो जाता है जिसके माध्यम से आप जो है एक बेहतरीन फंड रेजिंग कैंपेन आप तैयार कर सकते हैं। अभी फंड रेजिंग कैंपेन आपका दिखेगा कैसे? जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं बैक टू डैशबोर्ड चल रहा हूँ। चलिए जी, मैं पेमेंट पेजेस पर जा रहा हूँ, ये हमारा एक्टिव स्टेटस में दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, किस डेट को क्रिएट हुआ। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा पेज दिख कैसा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हम एडिट पेज पर क्लिक करते हैं, कैंपेन दिख कैसा रहा है? अच्छा, ओनली डैशबोर्ड कैन, ठीक ठीक ठीक। मैं शायद अभी इसमें नहीं जा सकूंगा, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कैंपेन है ना वो दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन समवन्स फेस, लेकिन शायद मेरी फोटोग्राफ जो है वो सही से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैसे फोटोग्राफ दिखाई देती है। मैं आपको अपने दूसरे वर्जन में आपको चेक करवा देता हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर चलता हूँ मेरे लाइव मोड में। देखिए यहाँ पर मेरा लाइव मोड है, मैंने अभी तक कितनी पेमेंट रेज की है आपको दिख रही होगी। चलिए जी, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ से मैं कितना रेज करता हूँ। ठीक है,
ये सब आपको लाइव दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं पेमेंट पेजेस पर चलता हूँ। चलिए जी, पेमेंट पेजेस पर यहाँ पर दिखा रहा है कि किस काम के लिए मैंने कितना फंड रेज किया, ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। मैं यहाँ पर एक जैसे अभी हमारा जो जैसे दान उत्सव का रजिस्ट्रेशन चलता है, कैंपेन चलता है, मैं अब उसके लिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसा ये पेज दिखेगा। सॉरी, हम उसको भी चेक कर सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट। कॉपी किया हमने, हम यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं अभी। यस, ये ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। ये देखिए, हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सामने वाला व्यक्ति आएगा, यहाँ पर अपना अमाउंट लिखेगा, मान लीजिए 1500 रुपये देना चाह रहा है, अपना नाम लिखा उसने XYZ, ठीक है। यहाँ पर फोन नंबर लिख दिया उसने, जैसे कि 9876543210। यहाँ पर उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया xyz@abc, और उसने पे पर क्लिक कर दिया। अच्छा, इसको .com भी चाहिए, चलिए जी .com कर देते हैं। पे पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार से उसके पास ये चीज आ जाती है, यानी कि वो डायरेक्टली आपके कोड को स्कैन भी कर सकेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, वो डायरेक्टली यहाँ स्कैन करके पे कर सकेगा, कार्ड के माध्यम से पे कर सकेगा, यूपीआई के, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, पे लेटर से, सब चीजों से। एक बार कोई भी पर्सन इसे पे मत कीजिएगा, सिर्फ स्कैन कर लीजिए एक बार आपके स्कैनर से, पेमेंट वाले से नहीं, पेमेंट वाले से मत स्कैन कीजिएगा। जो मोबाइल में स्कैनर होता है, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, आपको पता है, टेक्निकल नॉलेज है आपको, जो फोन के अंदर स्कैनर होता है, एक बार उससे इसको स्कैन कीजिए सर। सर एक्चुअली मैं फोन पे ये ऑनलाइन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हाँ मैं इसको अभी फिल कर देता हूँ। मेरा ही कैंपेन है, मुझे डोनेशन देने में क्या लग रहा है, मैं डायरेक्टली इसको पेमेंट कर देता हूँ। ग्रेट, क्योंकि मैंने स्कैन करके इसलिए कहा क्योंकि स्कैन करते ही ना आपकी डिटेल आ जाती है उस पर कि किस कैंप। देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया मेरा, ठीक है जी। यहाँ से डोनेशन चला गया डायरेक्टली, यानी स्कैन करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पेमेंट हो चुका सक्सेसफुल। सामने वाला व्यक्ति, यानी कि मेरे पास इसके संबंधित जो भी मेल था, मेरी मेल आईडी पर चला गया होगा, जो डोनेशन स्लिप जानी थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंफर्मेशन मेल हैज बीन सेंड टू यू। अब जब हम बात करते हैं अपने कैंपेन की अंदर डैशबोर्ड की, चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर वापस। बैक टू डैशबोर्ड। देखिए यहां पर क्या दिखा रहा है, यूनिट सोल्ड 1, टोटल सेल 1500 आ रहा है ऑटोमेटिकली, कि यहां पर आपको जो है 1500 रिसीव हुए हैं फला तारीख को। यहां पर मेरी डिटेल आ गई कि किस व्यक्ति ने डोनेशन किया था आपको। ये क्लियर चीज समझ में आ गई सभी को? ये हाँ क्लियर सर। चीज समझ में आ रही सर सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपना जो है कैंपेन अपना जो आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखिए वैसा ही आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ मेरे एक्टिवेटेड वर्जन की, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका जो है लिंक जो क्रिएट किया है, एड ए गोल ट्रैकर भी है मेरे पास। पेज सेटिंग में चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन लिंक को मैंने कैसे सेट किया है। यहाँ पर आ रहा है क्या, ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन, यानी कि ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन के लिए जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यानी कि जिसके पास भी ये लिंक जाएगा मेरा, तो वो इस नाम से जाएगा, ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन के नाम से। किस नाम से जाएगा? ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन के नाम से। मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ, बैक टू डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पर देखिए मेरा कॉपी दिखा रहा है आपको, ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन के नाम से दिखा रहा है। कोई स्पाम नहीं दिखाएगा आपको, जो अजीब से लेटर्स होते हैं, क्योंकि इसको मैं कस्टमाइज यूआरएल पे जाके कभी भी इसको चेंज कर सकता हूं। तो ये इस प्रकार से आपको अपना जो है पेज पब्लिश करना है। इसका फायदा क्या होता है, बात करते हैं इसके फायदे की। इसका फायदा क्या होता है, एक तो लाइव काउंट आपको मिलता रहता है, कहां से कितना डोनेशन आया। जैसे हमने अभी वर्कशॉप की थी, तो वर्कशॉप का ये जो लास्ट वर्कशॉप हुई हमारी, इसमें 43,000 की फंड रेजिंग हुई। इसमें किस किस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया, उनका नाम, मेल आईडी, सब हमारे पास डाटा फुल्ली अवेलेबल है। किसने पेमेंट करने की कोशिश की, किसकी फेल हुई, सब पता लग रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको फायदा बता देता हूं कि आप जब अदर वेबसाइट्स पर, जैसे कीटो मिलाप पर जब आप करते हैं, तो ये डाटा उनके पास जाता है। आपके डोनर का डाटा किसके पास गया?
कीटो और मिलाप वालों के पास, लोगों ने कीटो और मिलाप का प्लेटफॉर्म देख के आपको डोनेशन नहीं दिया है, लोगों ने आपके काम को देखकर आपको डोनेशन दिया है, लोगों ने आपकी उस फोटो से प्रभावित होकर आपको डोनेशन दिया है, लोगों ने आपके उस कॉज से प्रभावित होकर आपको डोनेशन दिया है। तो जो कॉज आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिस कॉज के लिए आप डोनेशन ले रहे हैं, ठीक है, लोग उस कॉज के लिए डोनेट कर रहे हैं यार, कि चल यार अच्छी बात है यार, इस नवरात्रे हम व्रत रख रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने एक दिन के खाना हमने 300 रुपए का नहीं खाया, चल 300 रुपए डोनेट कर देते हैं। तो लोगों ने आपकी भावनाओं से जुड़ के आपको डोनेट किया। लोगों ने ये नहीं देखा ये पेज कहां पर क्रिएट हुआ था, किसी ने कोई ये नहीं पूछने आता कि सर आप मिलाप पे क्यों कर रहे हो यार, आप तो पहले उस पे आओ इम्पैक्ट ग्रुप पे, तब मैं आपको डोनेशन दूंगा। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? एनीवन? नहीं हुआ होगा। तो आप प्लीज अपने डोनर का डाटा किसी फर्दर एजेंसी को मत दीजिए, अपने डोनर का डाटा अपने पास सेव रखिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि काफी लोगों को जब देखिए अब इको फ्रेंडली आप नहीं है, यानी कि जब आप इन चीजों को सीखेंगे नहीं, कंप्यूटर आपने सीखा नहीं, तो आप कर कैसे पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर दिक्कत आती है कि आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। अगर सीखेंगे तो बेहतरीन कुछ कर पाएंगे। अब मैं इस लिंक का यूज कैसे कैसे कर सकता हूं, मैं आपको दिखाऊं हल्का सा, मैं आपको हल्का सा एक उदाहरण दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर अभी एक लिंक कॉपी किया था, चलिए मैं एक बार उस लिंक को डाल लेता हूं। मान लीजिए XYZ मेरा लिंक है, CTRL-V। अरे भैया पेस्ट हो जाओ, नहीं है। मान लीजिए हम दादा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर, अच्छा बंद कर दिया ना मैंने, हाँ दादा। सॉरी 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 सॉरी। मैं शेयर स्क्रीन, स्क्रीन अब शेयर हो रही है सर? यस सर, यस दादा। चलिए, मान लीजिए अब मुझे करना क्या है, मैंने वो तो बना लिया, अब मैं उसको यूज कैसे कैसे करूंगा मैं आपको बता देता हूं, तरीके बता रहा हूं मैं आपको भी। मैंने यहाँ पर डोनेट फॉर ए स्माइल ऑन समवन फेस, हमने क्या किया, अपना एक कैंपेन जो है कॉपी, यहां से हमने कॉपी किया और यहां पर हमने कर दिया क्लिक हेयर फॉर डोनेशन, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मान लीजिए मेरे यहाँ पर मैं इसको इस ऐसा कभी नहीं भेजूंगा मैं इसको, मैं जब उसको कस्टमाइज जरूर कर लूंगा, ठीक है। डोनेट फॉर ए स्माइल, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मैसेज किसी को भी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज सकता हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता हूं, इस पर मैं एक फोटो लगा के भेज सकता हूं साथ में। क्या करना है मुझे, सिर्फ देखिए मैंने ये कॉपी किया, यहां पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है, चलिए जी ये कॉपी किया मैंने, इमेज उठाई, कहां से, PC से, कौन सी इमेज, वही इमेज जो मैं यूज कर रहा था, ये उठाया, यहां पर ओपन किया इसको, और यहां पर मैंने V कर दिया पेस्ट और दे दिया। अब किसी के पास ये मैसेज जा रहा है, अट्रैक्टिव लगेगा कि भाई किसी के फेस पर स्माइल के लिए आप इस नवरात्रे डोनेट करें, या किसी को फीड कराने के लिए आप डोनेट करें, किसी को शिक्षा देने के लिए आप डोनेट करें। इस प्रकार से एक बेहतरीन कैंपेन आपका जो है आप इस माध्यम से भेज सकते हैं। 100 मैसेज आपको मिलते हैं, पता होगा आपके, जब आप जो रिचार्ज करते हैं उन रिचार्जेस में आपको जो है 100 जो है वो मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं डेली आपको। तो वो डेली 100 मैसेज किस काम के हैं भैया? यार डोनर डाटा उठाइए, डोनर डाटा कैसे निकालते हैं बताया ना, सिखाया ना आपको। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताया ना आपको कि डोनर डाटा कैसे निकालते हैं। डोनर डाटा निकालिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आप चाहें, इसको मैंने उठाया, गए हम कहां पर, सॉरी फेसबुक पर, चलिए जी गए हम कहां, फेसबुक पर, फेसबुक पर गए, उठाकर हमने क्या किया, एक पोस्ट बनाई, कैसी, ये बड़ा बेकार चक्कर है भाई,
ये सिक्योरिटीज भी डालनी जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी होना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपके चीजों को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। हमेशा 2 फैक्टर या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा लगा कर रखिए। चलिए जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है पोस्ट फिर से क्रिएट कर दी। क्या किया हमने, फोटो उठाई, फोटो पर क्लिक किया, कौन सी फोटो, सेम वही उठाया, पेस्ट किया यहाँ पर, ये लो जी, एक पोस्ट बन गई हमारी, ठीक है, और ये शेयर हो गई। बाकी शेयर करने का तरीका आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, कैसे शेयर करते हैं। ये हमारी पोस्ट आ चुकी, शेयर बटन पे गए, शेयर टू ए पेज, ये लो जी, बहुत सारे पेज निकल कर आ गए, इन पे हम शेयर कर सकते हैं। अगर हम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, शेयर टू ए ग्रुप, ये लो जी, इतनी सारी लिस्ट आ गई, ये सारे एनजीओ वाले ग्रुप में, उठाया 1 बाय 1 सब पे शेयर कर दिया, ठीक है। डोनर्स के भी ग्रुप होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए खैर, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। क्लियर समझ में आ गई सभी को? यस सर, यस सर। इस माध्यम से आप लोग अपना फंड रेजिंग पेज खुद क्रिएट कर सकते हैं, और ये सबसे सिक्योर माध्यम होता है कि इसमें आपके डोनर का डाटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता है, किसी और के पास नहीं जाता है। सबसे बेस्ट चीज। और मैं साथ ही साथ प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा, आपको बताया गया था कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो वेबसाइट है उसको स्पेशली डिजाइन करवाया गया है, स्पेशली उस पर वर्क चल रहा है टीम का। उम्मीद करते हैं, हालांकि पूरी उम्मीद थी कि इस पहले नवरात्रि से हम स्टार्ट करते, लेकिन अब हम 1 अप्रैल से या लास्ट नवरात्रि वाले दिन उसको लाइव कर देंगे आपके साथ, और वहां पर सभी संबद्ध संस्थाएं ऑटोमेटिकली दिखाई देंगी। जो संस्थाएं अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे जो स्पॉन्सर बॉक्स होता है, यानी कि आवर स्पॉन्सर्स, नीचे एक कॉलम चल रहा होता है जिसमें स्पॉन्सर दिखाई देते, भाई राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन है। जो लोग वहां पर अपना नाम और लोगो डलवाना चाहते हैं संस्था का, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम, जो आपको बताया है, हमने आपको एक मेथड सिखाया था जिसे कहा जाता है स्पॉन्सर फंड रेजिंग। तो स्पॉन्सर जो लोग करना चाहें उस वेबसाइट को, स्पॉन्सरशिप के लिए लाइंस खुली हुई हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उस पर आप अपने कैंपेन, जैसे कि हम मिलाप और उनको अपना डाटा दे दिया करते थे, अब हमें मिलाप और उनको अपना डाटा देने की आवश्यकता नहीं है। इस वेबसाइट पर ऐसे फीचर्स अपलोड किए गए हैं कि आपके डोनर का डाटा सिर्फ आपके पास रहा करेगा, और ये सेम कैंपेन्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ एक ₹1000 को सीखा है, मैंने आपको 15 अकाउंट्स बताए हुए हैं। इवन देन कोई बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट करना चाहे, आपको बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। जो भी एडवांस फीचर है, कोई विदेश से फंड करना चाहे वो विदेश से जो है फंड कर सकता है। सर लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध होना जरूरी है, पहली चीज। और दूसरा, पार्टनर सेक्शन में आने के लिए आपको जो है संबद्धता के साथ साथ स्पॉन्सरशिप भी आपसे ली जाएगी, ठीक है जी। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं जो अब वहां पर हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारे फीचर्स नए मिलने वाले हैं। हम पूरी टीम को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने वहां पर क्राउड फंडिंग कैंपेन्स मैनेज कर सकते हैं। वो फीचर्स जल्द ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए बिल्कुल निशुल्क रूप से स्टार्ट किए जा रहे हैं। संबद्ध संस्थाओं के लिए बिल्कुल निशुल्क रूप से क्राउड फंडिंग कैंपेन्स, अदर फीचर्स सभी के सभी अवेल करवा दिए जाएंगे। और पूरी उम्मीद नहीं, मैं 200% नहीं, 1000% श्योर हूं, क्योंकि साइट हालांकि लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी हमने उसको टेस्ट मोड पर लिया हुआ है। टेस्टिंग चल रही है, काफी सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, काफी सारी चीजें अभी क्योंकि अभी हम लाइव करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो लाइव हो गई, क्योंकि अभी हमने संस्थाओं का डाटा अपलोड नहीं किया। अभी जो हमारी संबद्ध संस्थाएं हैं उनसे डाटा मंगाया जाएगा, उनका वो अपलोड किया जाएगा, पहले लोगो और नाम, फिर उनकी पर्टिकुलर अगर कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाया जाएगा उनके नाम को, यानी कि कोई भी उनके नाम पे क्लिक करे तो उनकी वेबसाइट पर चला जाए। और साथ ही साथ महासंघ के वेबसाइट पर भी एक एक पेज सबका क्रिएट किया जाएगा, तो उससे संबंधित डाटा भी उनसे मंगवाना, भी बहुत सारा काम बाकी है, शायद पूरा करते करते 1 साल और बीत जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हमें ये शुक्र रहेगा कि हम एक लाइव वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। उस पर बहुत सारे फीचर्स जो है वर्किंग मोड में रहेंगे, धीरे धीरे डाटा अब अपडेट होता रहेगा उसके अंदर, ठीक है। एकदम अपडेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। 3 साल की राष्ट्रीय जो महासंघ की जर्नी है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, उनकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, बहुत सारी चीजें हमें अभी अपडेट करनी है, तो डाटा अपडेशन में अभी टाइम लगेगा, लेकिन बाकी चीजों से वो लिंक की जा चुकी है। डोनर
जो फैसिलिटीज है हमारी, जो डोनर ग्रुप्स हैं उनसे लिंकेज वगैरह सब हो चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है लिंकेज किए जा चुके हैं, बाकी बहुत सारी चीजें जो है लिंकेज करी जा चुकी हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कुछ समय बाद अवेल हो रहा हूं। यस, मैंने आपको सर को होस्ट कर दिया है। माननीय कोर सर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी अगर अवेलेबल हो तो प्लीज। नहीं, वो अवेलेबल नहीं है शायद सर, मैं भी जब से उन्हीं को सर्च कर रहा हूँ, अच्छा, वो है नहीं आज। आज है नहीं, कोई बात नहीं। वो थोड़ी हम उनकी उन्हें भी तबीयत सी सुनना खराब चाह चल रहे रही है थे, ना, इसलिए। हाँ हम उन्हें भी सुनना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहूंगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपको जो क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर्स दिए जा रहे थे उसमें एक विशेष जो है छूट भी आई है दरों में, और साथ साथ उसके साथ एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट भी, जैसे कीटो और मिलाप की वेबसाइट होती है, सॉफ्टवेयर के साथ इस समय वेबसाइट बिल्कुल फ्री चल रही है। ऑफर 31 मार्च तक वैलिडेट हैं। ऑफर्स 31 मार्च तक वैलिडेट है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफर्स जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 31 मार्च तक वैलिडेट हैं। एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट जो है फ्री दी जा रही है, और स्पेशल ऑफर्स में जो है क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर जो है अवेल करवाया जा रहा है संस्थाओं को। जो संस्थाएं लेना चाहें वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नंबर पर 9991997003। और उम्मीद करता हूं कि हमें कहीं से कहीं तक किसी चीज की वैसे आवश्यकता नहीं है। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सिखाता जा रहा हूं, ठीक है, उनका यूज कीजिए, महासंघ से संबद्ध हो जाइए, महासंघ की वेबसाइट का फुल यूज कीजिए, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्लस वेबसाइट है, वो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर कम वेबसाइट है वो, है ना, उसका यूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्टमेंट है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद काम नहीं करता है। आज मैंने जो आपको कैंपेन लगाना सिखाया है, आप यकीन मानिए कि आप जब हम वर्क करते हैं, जो आपको मैंने कैंपेन बनाने सिखाए हैं, ये कैंपेन सर खुद काम नहीं करेंगे। इनको आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपने क्या सीखा, आपको कुछ दिन पहले कैंपेन बनाना सिखाया गया था, अगर आपने वहां पर ध्यान दिया होगा ना तो यहां पर आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने वहां पर आइडेंटिकल डाटा, आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स के साथ वीडियोस बनाई होंगी तो आप इसको फायदा मिलेगा। मैंने अभी आपके सामने जो क्रिएट कर दिया गूगल से फोटो उठा के, आप क्या सोचते हैं इस पर डोनेशन आ जाएगा? चवन्नी नहीं आएगी इसके ऊपर, क्योंकि ये गूगल फोटो है भैया। हमारी खुद की संस्था की जो आइडेंटिकल फोटो होती है डोनेशन उस पर आता है। हमारी जो शेयरिंग्स होती है, हमारे जो लिंक्स होते हैं, हमारा जो ग्राउंड पर वर्क होता है, और हमारी जो कम्युनिटी हमसे जुड़ी हुई है, कितनी बड़ी कम्युनिटी में हम उसको शेयर कर पा रहे हैं, इस पर डिपेंड होता है। शेयर कहां किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, टैक्स टू फंड सिखाया हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना, टैक्स टू डोनेट सिखाया हुआ है। तो काफी सारी चीजें हैं सर। वो टेस्ट मोड शो करेगा जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो टेस्ट मोड शो करेगा। 2 या 3 दिन का समय लगता है, हफ्ता भी लग सकता है। और अभी जैसा कि रजिस्ट्रेशन से पहले ही उन्होंने बता दिया है कि न्यू रजिस्ट्रेशन अभी पॉज किए गए हैं, अभी नई सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, वो नई एंटिटी को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में लंबा समय भी लग सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ऑनलाइन फंड रेजिंग, अगर मैं साइट्स की बात करूं जहां पर आप अपने पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म मोर देन 35 अवेलेबल हैं, जिसमें से 17 जो है यूनिक हैं, जो हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं, और बाकी कैसे हैं जो इंडिया प्लस एब्रोड वालों के लिए वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर के अंदर स्पेशल जो जैसे C++ या जो कोडिंग्स होती है उनकी स्पेशल की जरूरत होती है। तो 17 तो एटलीस्ट ऐसे हैं जो हम सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 17 जगह पर अपने पेज क्रिएट कर रहे हैं, उनको गूगल प्लेटफॉर्म्स और गूगल एडवर्टाइजमेंट आपको सिखाया हुआ उसके माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमने बना लिए, उस पर हमारी सोशल मीडिया लिंकेज है, यहाँ सब जगह शेयर कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि 1000 लोगों तक अगर आपकी रीच जाती है तो ऐसे में 100 लोग भी अगर आपको डोनेशन देते हैं, मैं कह रहा हूँ 10 लोग भी आपको डोनेशन देते हैं, तो साफ सीधा सीधा 10 लोगों से 1000 रुपये आपका डोनेशन आ गया। आपको पेज क्रिएट करने में कुछ लगा था क्या? अभी जब आपने पेज क्रिएट किया कुछ लगा आपका? कुछ भी नहीं लगा। तो हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। एक एक प्लेटफॉर्म से अगर हमने 1000 रुपए डोनेशन प्राप्त करना शुरू किया, 17 प्लेटफॉर्म है आपके पास, लेकिन सीखने पड़ेंगे सर, सीखने पड़ेंगे, तभी आप उनका उपयोग कर पाएंगे। और सिर्फ अभी कैंपेन बनाने से नहीं, इसको हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं वो सीखना जरूरी है। और वो क्लासेस सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं के लिए आने वाले समय में अवेल कराई जाएंगी, दैट हाउ वी कैन मेक एन इफेक्टिव फंड रेजिंग ऑनलाइन कैंपेन।
तो जल्दी इस टॉपिक पर भी क्लासेस शुरू होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही सीखते रहेंगे। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है, आज भी संबद्धता ले लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए जो संबद्ध हैं, मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा सभी को, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जितनी भी संस्थाएं आज तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ी हैं, एक बात मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपने संबद्धता लेते समय जो भी डोनेशन दिया हो महासंघ को, जो भी सहयोग राशि दी हो, क्या आपको लगता है कि आपकी सहयोग राशि वेस्ट गई है? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, उससे ज्यादा नहीं मिल गया। बहुत ज्यादा सीखा सर। देखिए, सहयोग राशि कुछ भी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म का एक, मान के चलिए, इससे क्या होता है, एक इनिशिएटिव का पता लगता है। इनिशिएटिव मींस कई लोग होते हैं, जैसे हमने देखा है, कई लोग यहाँ सीख रहे हैं लेकिन सीखने के बावजूद वो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की भीड़ हमसे दूर रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को जब हम वीडियो में सोते हुए देखते हैं, हमें हमारी भी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना। वो लोग सो रहे होते हैं तो हमारी भी आंखें बंद होने लगती हैं। तो ऐसे आलसी लोग हमसे दूर रहें, इसलिए जो है शुल्क रखा जाता है संबद्धता का। केवल इंटरेस्टेड लोग ही महासंघ से जुड़े, कुछ करने गुजरने की इच्छा रखने वाली संस्थाएं ही महासंघ से जुड़े, ऑथेंटिक या आइडेंटिकल एनजीओ ही महासंघ के साथ जुड़े। ये महासंघ में संबद्धता शुल्क रखा गया है। अदरवाइज जो लोग बहुत पुराने हैं उनको पता होगा कि जिस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की शुरुआत की गई थी, उसके बाद लगातार 2 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया किसी संस्था से संबद्धता के लिए। सभी को फ्री संबद्धताएं दी गई हैं। लेकिन अब देखा गया कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, गलत लोग, कंसल्टेंट टाइप के लोग, या जो अपने एरियाज में बताते नहीं है यहाँ पर कुछ भी, लेकिन अपने एरियाज में कंसल्टेंट के रूप में संस्थाओं को ठग रहे होते हैं। ऐसे लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहां जाकर संस्थाओं को ठगने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर प्रिवेंशंस लगाने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरा डाटा उनका कलेक्ट करते हैं, जब हम उनसे डाटा लेते हैं तो पूरा डाटा उनसे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो कोई भी गलत मिसयूज करता है तो ऐसे में वो खुद जिम्मेवार होता है उसके लिए, कहीं ना कहीं हम उसको ट्रेस ऑन कर सकें। तो इसलिए ये चीजें अब जो है धीरे धीरे मॉडर्नाइज करना पड़ता है, सिक्योरिटी फीचर्स लगाने पड़ते हैं। सर और मैं अब जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता को जो है स्प्लिट कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता 1 साल, 3 साल और लाइफ टाइम, 3 मोड्स में अवेलेबल करा दी गई है। राजेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल सभी को अनम्यूट करने का वैसे दिया गया है मौका। हैंड रेज मत कीजिए, आप ऑलरेडी अनम्यूट हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी सर। सर हम जो ये 1 मिनट रुकिएगा सर, सभी लोग एक साथ ना बोलें जी। 1 बाय 1 प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। आज के टॉपिक से संबंधित किसी की क्वेरी है, हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। जल्दी हम सेशन को एंडिंग को लेके चलने वाले हैं। यस प्लीज सर, अनम्यूट कीजिएगा राजेश कुमार जी। हेलो जी बताइए। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर वो अभी हम बनाया है राजौर पे हाँ हाँ तो इस दिन आप ऑनलाइन में भी बताए थे शाम को जो हुआ था इसमें, जी। तो केवाईसी अंडर रिव्यू 80% पर ही रुका हुआ है। केवाईसी अंडर रिव्यू, हाँ सर, अभी अंडर रिव्यू रहेगी सर, वो अभी एक्टिव नहीं होगी। मैंने जो आपको एक्टिव प्लेटफॉर्म दिखाया वो पहले से बना हुआ है, इसमें एक्टिव होने में समय सर तो लगता है अभी। सर तो इसमें परसेंटेज 80% दे रहा है इसके लिए। सर प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, ढूंढिए उसको। पीसी पर ऑनलाइन है अभी नहीं आप? दादा सर। नहीं, वो एक्चुअली अकाउंट केवाईसी वेरिफिकेशन 2 to 3 डेज हो जाएगा। वो होने के बाद बैलेंस 20% हम लोग सर देखिए, जैसे मैंने बताया था, जब तक वो इनएक्टिव है तब तक आप अपना लोगो ऐड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीजें उसमें रह गई हैं जो एक्टिव होने के बाद ऐड होंगी, ठीक है जी। तब वो आपका 100% हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। पहले उसको एक्टिवेट होने दीजिए। ठीक 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 श्रीमान जी। जी अंशारणा फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। सर आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है क्या? सर मैं उसी पूछना चाह रहा हूँ, कितना शुल्क लगता है सर इस सर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। सर। संगेश कुमार भारती जी, संगेश कुमार भारती जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते सर। जी श्रीमान जी। सर वो आपने जो भी लिंक कनेक्ट किया था ना रिजर्व पे का, जी
उसके फेसबुक पेज में जब क्लिक कर रहे हैं ना तो सर ये लिखा आ रहा था रिक्वेस्ट और यू आर वाज सर नॉट सर सर फाउंड सर सर्वे। एकदम मत बढ़िए, आज प्रैक्टिस कीजिए, कल हम रिजॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कल आपके पीसी के साथ लाइव जुड़िएगा, हम पहले आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नहीं, आपके वाले आपने जो अभी पोस्ट किया ग्रुप फेसबुक पेज पे वो नहीं चल रहा है सर। अरे सर वो सर डेमो है वो, प्लीज सर हाथ जुड़वा लीजिए, प्रभु महाराज सुना कीजिए मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ अच्छा करना सिखाया, वो डेमो है, डेमो है अच्छा सर, वो डेमो है। अभी मैंने आपके सामने यार उसको ओके एडिट किया ओके भैया, क्रिएट किया हुआ लिंक कुछ और जी था, स्पैम टाइप दिख रहा था, वो तो मैंने उसको एडिट किया सर, मैं उसको डिलीट कर लूंगा, मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको दिखाया भाई साहब। प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मीटिंग में जिंदा रहा कीजिए प्लीज यार, मीटिंग में जिंदा रहा कीजिए, ठीक है? सोते रहेंगे तो फिर गलतियां हो जाएंगी। शिव गौरक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नमस्कार सर। जी सर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है अपना रोजर जी पे वाला जो अपना टास्क बताया था। जी उसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जैसे हमने अभी जो है जल्दबाजी में मैंने कुछ सर्टिफिकेट अटैच कर दिए, कहीं लोगों हमने कल बदलना चेंज करना, क्या हम ये एडिटिंग कर सकते हैं बाद में? सर, एक्टिवेट होगा ही नहीं अगर वो गलत कर रखा तो आपने। नहीं वो गलत नहीं है, जैसे लोगों हमने वो पुराने वाला लग गया, हम नया लगाना चाहें लोगो, हाँ वो उतारेगा एडिट, उसकी कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट तो हमने ओरिजिनल फिट कर दिए सर, जो पहले डॉक्यूमेंट एक्टिवेट हो वही जाने दीजिए सर, जहां पर ठीक दिक्कत आए फिर हम हैं आपके साथ, निश्चिंत रहिए। ठीक है सर। ठीक सर है जी एक सवाल और था मेरा, जी जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात करते हुए है तो ऐसी इशू नहीं है, लेकिन वो तो संबद्ध संस्थाएं हैं, जी जैसे हमने ऑलरेडी लिया हुआ है वो जी लाइफ टाइम है हमारी, हाँ हाँ हमें भी दोबारा अप्लाई तो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, ठीक है सर, तो बस ये कंफर्म करना था। संबत्ता सर आपको लाइफ टाइम मिल चुकी, बात खत्म। वो ठीक है चाहे दादा। आने वाले समय में 1 लाख रुपए की हो जाए और आपने जी चाहे दादा। 1100 में संबत्ता ली हो, वो आपकी वैलिडेट है, जी जी लाइफ जी टाइम मतलब लाइफ टाइम। जी दादा, धन्यवाद। ओके जी। भाग्योदय सेवा संस्थान अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, जी बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 25 वर्ष से जुड़ा हूँ एनजीओ के क्षेत्र में, जी लेकिन जितनी जानकारी राष्ट्रीय एनजीओ संघ से मिली अब तक, वो शायद अब तक हमको नहीं मिली थी। अभी भी मैं सर सीख रहा हूँ। जी धन्यवाद सर, और ऐसे ही सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हम यही मंगल कामना करते हैं आप सभी के लोगों के लिए। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर करना चाहूंगा कि वो आज की मीटिंग को जो है एंडिंग की ओर लेके चलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर अभी आपने देखा कि सर ने क्या आपको एक नई नई चीजों की जानकारी दी जा रही है, मगर वही है कि हमारा रिजल्ट कितना है। सर देखिए कल है शनिवार, और कल आप सबके वेबसाइट जो आप लोगों ने अब से पहले कैंपेन, कल सारे कैंपेन चेक करे जाएंगे कि आपने किस किस के उस पर कितने कैंपेन आपने चालू करे हैं, और जो विद हैशटैग हम लोग उन्हीं को देख पाएंगे जो उसने NNFOI करके जो सर ने बताया था, नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपने हैशटैग करा हुआ है NNFOI तभी हम उसको देख पाएंगे, और तभी आपके प्रोग्राम को आगे कंसीडर कर पाएंगे। और जो नई वेबसाइट्स हैं, नए फंड रेजिंग प्लान हैं, तभी आपको सिखाए जाएंगे। क्योंकि सर पहले भी आपको बताया गया कि भाई आप ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और आपने नहीं उसको करा। तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने यादव जी को भी बोल दिया कि सर जब लोग सीखना या सीख के काम ही नहीं करना चाह रहे तो शायद सिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। अभी सर यादव जी, हेलो। जी सर मैं हूँ अवेलेबल। हाँ तो सर मैं ये चाहूंगा कि जैसे हमारा एनजीओ, एक मैं सर सुझाव है मेरा, वैसे जी नहीं, एक सुझाव है सर, कि जैसे हमारे एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर्स के कई लोग बात कर रहे थे, और एनजीओ क्योंकि ये बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है सब लोगों के लिए, कई लोगों के फोन भी आए कि जी सर 15 दिन कहीं से आना और रहना बड़ी दिक्कत हो जाती है, फैमिली भी है, घर भी है, और तो कुछ लोगों की डिमांड है कि भाई हम इसको ऑनलाइन कर लें। अब ऑनलाइन का अगर हम सब रखते हैं तो एक समय है, तो मेरी आपसे ये दरखास्त थी, या तो आप ऑनलाइन रख लें या इनके एक रिकॉर्डिंग सेशन जिसमें एनजीओ का सारी जानकारी है, और उसमें क्योंकि जो अब एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर्स में पार्टिसिपेट आते हैं, तो जो फेस टू फेस का हमारा वो चैप्टर है, क्योंकि फेस टू फेस तो हम जब भी सिखा पाएंगे
कि उनको एक्सप्रेशन कैसे करा जाता है, कि कैसे हम भीड़ में से देखें कि शायद ये हमारा डोनर है, कैसे हम उसको कर पाते हैं। ये सारी जो टेक्निक्स है अब ये ऑनलाइन नहीं बता पाएंगे, मगर फिर भी इस चैप्टर को छोड़कर जो अपना वो है, या तो उनको रिकॉर्डिंग से, ट्रेनिंग सेंटर के अलावा लोग नहीं इंटरेस्टेड है तो या तो रिकॉर्डिंग सेशन में ले लीजिए आप इनको, या जी। फिर ऑनलाइन क्लासेस में। तो सर क्योंकि लोग सीखना चाह रहे हैं, अभी लोगों का बना हुआ है और एक प्रोसेस बना हुआ है, तो अभी जब अगर प्रोसेस टूट गया तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे एक आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सर समय है। और दूसरा सर, कल हम सब मिलके सबको देखते हैं कि भाई किसने अपने वेबसाइट पर, किसने NNFOI पर अपने कैंपेन्स लगाए हैं, उसके हिसाब से इनको आगे फंड रेजिंग का क्या काम सिखाना है। सर मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी जी बिल्कुल आवाज आ बिल्कुल रही है? सर, आपकी आवाज आ रही है सर, क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक चलता है। हाँ, कि इनको अगर इन्होंने कैंपेन लगाया है तो सर इनको और भी कुछ सिखाना है। जैसे अभी आपने 17 प्लेटफॉर्म के बताया कि 17 प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम कर सकते हैं, पर सर आपकी सर मेहनत 17 नहीं सर, 17 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत हैं। सर मैंने आपने जो प्रैक्टिस कर पाई है 17 पे कर पाई है, जिसको मैं सिखा सकता हूँ। सिखा सकते हो सर, वही तो कह रहा हूँ सर। तभी तो होगा जब इन लोगों ने किसी ने फंड रेजिंग चलाए हो। सर मैंने कल NNFOI करके हैशटैग करके देखा, सर मुझे किसी का भी एक का भी कैंपेन नहीं मिला जी सर। मैंने खुद पर्सनली चेक करा था, कल तक मुझे किसी का नहीं मिला था, क्योंकि हमने सबको संडे तक का टाइम दिया हुआ है। तो कल आपके पास समय है, कल तक आप लोग अगर आगे कुछ सीखना चाहते हैं तो यादव जी तभी सिखा पाएंगे अगर आपने जो भी कैंपेन बनाया है आप उस कैंपेन को रन करिए। उसमें सुधार की जरूरत होगी, आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या कमी है, मगर सर आप काम करिए। मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ सीखें। जो आप 3-2 घंटे यहाँ लगाते हैं यादव जी, देखिए अभी जबकि यादव जी ने पूरे फास्ट रखे हुए हैं, मुझे आज पता लगा यादव जी ने पूरे फास्ट रखे हुए हैं। अब फास्ट में भी जो आदमी आपको 2 घंटे निस्वार्थ भाव से आपको सिखा रहे हैं कुछ, और आप सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे, तो सर थोड़ा सा दुख लगता है। अब मैं बार बार, अब कुछ लोग भी सोचते होंगे सर तो बार बार एक ही उस पर कहते हैं करो। सर काम करोगे तभी कुछ मिलेगा सर, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। यादव जी क्या या कोई और भी आपको सिखा दे, आप नहीं कर पाओगे सर। बशर्ते आप मेहनत तो शुरू करिए, काम स्टार्ट तो करिए सर। कोई कहीं कोई कमी होगी वो फिर डिस्कस करा जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मगर आप लोगों की तरफ से यहाँ से तो महासंघ से आपको 100% करा जा रहा है, मगर आपकी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का सहयोग कि जी हमने ये आज सीखा था, हमने ये शुरू कर दिया है, तो या तो देखिए जैसे अब कई लोगों के फोन आ रहे थे कि सर हम ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं आ सकते, सर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जब यहाँ से हमें कोर्स अवेलेबल हो सके। तो अब यादव जी से बात हुई है कि भाई देखिए इनको चाहे रिकॉर्डिंग सेशन में करें या ऑनलाइन करें, कैसे भी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वहाँ आपका भी खर्चा बच जाएगा, लॉजिंग एंड फूडिंग का भी बच जाएगा। फिर यहाँ आप लोगों का रहना खाना जो होगा उसको कम करके फिर फीस तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए वो भी उसको लोग भी अलग अलग, क्योंकि फैकल्टी सबकी अलग अलग होगी। तो आप लोगों से मेरी फिर गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि दिल्ली में तो फिर देखिए, यहाँ आज बॉम्बे में इतनी गर्मी है और पता लगा दिल्ली में इतनी ठंड बारिश हो रही है। अब मुझे पता नहीं यूपी वगैरह में कहाँ कहाँ क्या मौसम है, पर महाराष्ट्र में सर या नवी मुंबई में बहुत गर्मी है। बिल्कुल सर, हम लोग AC चला के सोने पड़े। तो आप सब लोगों से पुनः गुजारिश है कि आप लोग कुछ सीखें और कुछ करें, क्योंकि वो, और ऐसा नहीं है आपने कर लिया उसको सोशल मीडिया पे डालें। महासंघ को भी तो पता लगे कि महासंघ की मीटिंग, महासंघ के द्वारा दिया ज्ञान क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए फायदेमंद है, या फिर हमारे लिए हम आपका समय और अपना समय खराब कर रहे हैं। और सर मेरी भी आपसे गुजारिश है सर, आपने सर 25 तारीख तक का समय कहा था कि 25 तारीख के बाद तो सर मेरा भी वो 26 तारीख 24 तारीख हो गई है सर। मेरी आपसे गुजारिश है पर्सनली कि एक तो सर मुझे वर्ष, क्योंकि उसमें नए अध्यक्ष को सर ले आए जल्दी से जल्दी। और सर मेरी किसी का ना तो कोई मनोनय आया हुआ है, ना किसी की कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, ना किसी ने किसी को रिप्रेजेंट किया है, और कोई भरोसेमंद चेहरा दिख नहीं रहा। नहीं अब सर देखिए मैं एक उसी पे भरोसे पे सर, क्योंकि आपने 25 तारीख का कहा था तो मैं अभी भी रुका हुआ हूँ सर। जबकि अब मैं कहीं कोई मीटिंग नहीं ले रहा, कहीं कुछ वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फ्री होकर फिर मैं 26
सर कोई नहीं देखिए सर, देखिए ऐसी जब भी असामयिक परिस्थिति हुई है, ऐसे में प्रेसिडेंट पद के जो अधिकार होते हैं वो फाउंडर मेंबर के पास रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि मेरे पास आ जाएंगे सभी वो अधिकार। तो आपको आपके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। नहीं और साथ ही साथ फिर मैं एक काम करूंगा, अगर नहीं कोई करेगा फिर मैं एक काम करूंगा, मैं महासंघ के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दूंगा, उसके लिए बिड सिस्टम लगा दूंगा। 21,000 रुपए से पद जो है स्टार्ट होगा, जो ज्यादा बिड लगाएगा उसको पद दे दिया जाएगा। दे दिया। भाई लोग जब रिकमेंड नहीं कर रहे तो फिर क्या करें, हम फंड रेजिंग कर लेंगे और क्या होगा। ठीक है, चलो और उस फंड रेजिंग अमाउंट को जितनी हमारी सक्रिय संस्थाएं हैं उनके मध्य हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर सर इससे ये जो आपने अभी बोला है ना, प्लीज जी अगर आप इसको काट सकें तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन में डालेंगे सर, प्लीज इसको सर रिमूव कर देना उसमें। सर बिल्कुल, मैं एक काम कर देता हूँ, संडे के दिन जो है हम बिड ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक नहीं है, सर, ये और आप जो भी साथी हमारे वो, साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि सक्रिय साथी जो हमारे साथ महासंघ के संबद्ध संस्थाएं और जो उस समय सक्रिय हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, सिर्फ उस समय जो लाइव जुड़ी होंगी, उनके बीच वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सर लाइव ये का लाइव। आपका सर आपके हाथ में पावर एक है। कैंपेन का भी डेमो हो जाएगा लाइव, कि भाई कैसे हम ऑक्शन वाला जो ऑक्शन सिस्टम सिखाया था हमने, वहां हाँ भी वर्कशॉप में भी, यहाँ भी सिखाया हमने, ऑक्शन लगाते हैं। तो हम एक ऑक्शन वाला सिस्टम भी जो है जनरेट कर देंगे, और साथ ही साथ ये काम भी नहीं हो अभी जाएगा। अभी देख लीजिए सर, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर साथी हैं हमारे इसमें, पर वो अब क्या है दिक्कत के वो अपना, देखिए आप लोग अपना नाम खुद भी प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा मुझे अध्यक्ष बनना है और कोई मेरा नाम प्रपोज नहीं कर रहा, मैं खुद भी हाँ कर भाई, लूँ। मैं अपनी सर्विसेज को चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी सर्विसेज को राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष के रूप में प्रमोट कर सकता हूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपने लेटर आप हेड पे लिख के भेजिए। आप अभी व्हाट्सएप पे आप नाम भेजिए, अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए कि हमने, तो कम से कम आपके नाम पे या किसी के विचार आपको लगता है कि नहीं कि उसका वो है, आप लोग अपने विचार तो प्रस्तुत कीजिए। सर मीटिंग में यही दिक्कत होती है कि हम लोग सबसे पूछते हैं कोई दिक्कत या कोई, वो लोग बताते नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर, आप लोग का कल कैंपेन देखा जाएगा और कैंपेन देखने के बाद ही, अभी आप लोगों को लास्ट मौका दिया जा रहा है, जिसने कैंपेन नहीं डाला कल वो कैंपेन डाल दे, और परसों हमें कल आपका कैंपेन देखेगा तो भी आपको और जो फंड रेजिंग कैंपेन है तभी शुरू करे जाएंगे। अन्यथा मैं यादव जी से पर्सनली मुझे बोलना पड़ेगा, सर अभी कैंपेन वो रोको, क्योंकि लोग इस पे हमें जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सर हमारा काम अब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, आपने हमें रिजल्ट देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बिल्कुल बातों को दादा। क्या कह, आज से रमजान भी शुरू हो गया है, सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद, नवरात्र चल रहे हैं, तीसरा नवरात्र, सभी को नवरात्र की मुबारकबाद, ये कहते हुए सभी को शुभ रात्रि और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू यादव जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा कॉपरेशन आपका हमेशा हमें मिलता रहा है, हमेशा आपसे ऐसे ही जो है मन को बढ़ाने वाली चीज़ें, मन को बढ़ाने वाले शब्द सुनने को मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं शायद माफ़ी चाहूँगा हमारे एक प्रतिभागी से, जो कि मैं नाम अनाउंस करना चाहूँगा यहाँ पर, शिव गोरक्ष, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अभी कॉल किया था कि सर वो जो है आपका लिंक काम नहीं कर रहा है। यस, जिन्होंने किया था अभी मुझे एक बार, आप हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर वो आपका लिंक अभी फेसबुक पे आपने शेयर किया वो काम नहीं कर रहा है। संगेश जी, संगेश जी, अपने आप को हाँ अनम्यूट कीजिएगा सर। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया, क्योंकि शब्द शायद मैं सिर्फ शब्दों पे ध्यान दे गया, मैं आपकी भावना नहीं समझ पाया था। आप शायद उसको लाइव टेस्टिंग मोड के माध्यम से पूछना चाह रहे थे कि आप उसको टेस्ट करके देख सकें। जी, तो सर मैंने आपके साथ ना अभी जस्ट एक लिंक जो मेरा एक्टिव प्रोफाइल का जो बना हुआ है तो वो मैंने आपके साथ ना चैट बॉक्स में शेयर किया है, और उसपे अमाउंट भी एक छोटा सा रखा है। आप सभी लोग चाहे तो उसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, कि वहां से पेमेंट जाता है कि नहीं जाता है। ट्राई कर लेना, कुछ पैसे कटेंगे सही, कोई बात नहीं ठीक है चलिए, तो एक बार आप वहां से ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार से जो हम लिंक भेजते हैं ये लिंक काम करते हैं या नहीं करते हैं। एक छोटा सा अमाउंट वहां से आप डिडक्ट करेंगे, वो एक आप कह सकते हैं कि भाई आप माधव जुल्काना फाउंडेशन को एक छोटा सा सहयोग दे रहे हैं इन सेवाओं के लिए। एक टेस्टिंग हो जाएगी और जो है एक लाइव डेमो हो जाएगा आपके साथ, तो यहाँ से आप जो है एक प्रयास कर सकते हैं।
ठीक है जी, उस पर बड़ा एक नॉर्मल सा अमाउंट रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था किसी के पास से ज्यादा अमाउंट जाए। वहां पर एक फिक्स अमाउंट, क्योंकि माधव जनगणना फाउंडेशन जो है बड़ा एक छोटे से अमाउंट पर वर्क करती है, हम कभी किसी से ज्यादा डोनेशन लेते ही नहीं है, इसलिए हम अपने कैंपेन्स को फिक्स्ड अमाउंट पर ही चलाते हैं। अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, देखिए, ठीक है। कोई कहता है जी मुझे 36 लाख रुपए डोनेट करने हैं, तो मैं कहता हूँ सर मेरे यहाँ 365 लिया जाता है, आप एक काम कीजिए 36 लाख पर्चियां मुझसे ले लीजिए, मैं 36 लाख स्लिप उसको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन 36 लाख की एक पर्ची कभी नहीं बनाता मैं। कोई मुझे 3650 देने वाला है तो मैं उसको 10 स्लिप प्रोवाइड करता हूँ उसके पूरे खानदान के नाम की, ठीक है। लेकिन मैं एक व्यक्ति के नाम से कभी भी 3650 रुपए की स्लिप नहीं काटता, क्योंकि मेरे यहाँ पर 365 रुपए से ऊपर की स्लिप अलाउ है ही नहीं। अपनी अपनी पॉलिसीज है, देखिए, शायद मैं अपनी पॉलिसीज से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, इसलिए आज मेरे पास 60,000 प्लस जो है डोनर्स अवेलेबल हैं, पोटेंशियल डोनर्स, जो हर साल मुझे 365 रुपए देते हैं, 1 रुपया प्रतिदिन। मेरी एक ही पॉलिसी है, मैं उस पर काम करता हूँ, वो मेरा क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जिस चीज पर वर्क कर रहा हूं मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, इसलिए मुझे ना किसी प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है, ना किसी ग्रांट की जरूरत पड़ती है। आज मेरे पास 60,000 प्लस पोटेंशियल डोनर्स हैं। मैं सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे सभी डोनर्स का, जिन्होंने संस्था को इतना कैपेबल बनाया कि संस्था 3 साल के अंदर टॉप 100 एनजीओज में अपना नाम इन्वॉल्व कर सकी। वो सब कुछ आपके सहयोग की वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली डोनेशन के रूप में 60,000 रुपीज जो है संस्था प्राप्त करती है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में संस्था जो है खर्च करती है। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि संस्था सिर्फ खुद को सर्वाइव नहीं कर रही, अपने साथ साथ 36,000 संस्थाओं को भी सर्वाइव करने का तरीका बता रही है। तो ये आप सब लोगों के सहयोग और आप सब लोगों के डोनेशन से ही संभव हो पाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और हमारी अपनी संस्था माधव जनगणना फाउंडेशन को ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आज का जो सेशन रहेगा वो जो है यूट्यूब चैनल पर लाइव नहीं रहेगा, ये जो है रिकॉर्डेड लेकिन प्राइवेट रहेगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेशंस है मैं नहीं चाहता कि ये इम्पोर्टेंट सेशंस गैर संबद्ध संस्थाओं तक जाएं। जो भी गैर संबद्ध संस्थाएं हैं इस सेशन को सेशन को लेना चाहती हैं, उनको चैनल पर जो है प्रीमियम मेंबरशिप में आना होगा। और जो संबद्ध संस्थाएं भी अब इस वीडियो को दोबारा एक्सेस करना चाहती हैं वीडियो के रूप में, नहीं एक्सेस कर पाएंगी, क्योंकि मैंने आपको हर बार कहा है कि जागृत होकर बैठिएगा। आप जागृत होकर नहीं बैठ रहे हैं तो चैनल पर जाइएगा, चैनल मेंबरशिप में ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीमियम मेंबरशिप का, वहां 799 खर्च कीजिएगा, फिर एक्सेस कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे जो है प्राइवेट कर दी जाया करेंगी, तो आगे आप उन सभी का लाभ तभी ले पाएंगे। या फिर फ्री लेनी है तो यहाँ पर जागृत होकर बैठिए, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल लाइव सीखिए, अपने डेमोज, अपने जो आपको हथियार बताए गए हथियारों के साथ आप लाइव रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेमो की या रिकॉर्डेड वीडियो की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर लाइव सिखाने के बाद आपको डेमो की और वीडियो की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। बीच में आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, किसी को नींद आ रही है, कोई परिवार से बात कर रहा है। तो सर देखिए, अगर मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर आता हूँ, आप यकीन मानिए, मेरे पास मेरी गोदी में मेरा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन मैंने उसको इस हिसाब से ट्रेंड किया हुआ है, आज 2 महीने 5 दिन का बच्चा है वो, लेकिन इस हिसाब से ट्रेंड है कि वो शायद ज्यादा आवाज नहीं करेगा अभी। तो ट्रेंड किया है या मैंने उसके गले पे चेपी मुंह पर चेपी लगाई है, कुछ भी किया व्हाटएवर, क्योंकि मैं यहां पर 100% देना चाहता हूं। और यहां पर अगर 100% देना है तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे वो फैमिली से है, चाहे हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल से है, या किसी भी चीज से। तो वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं अपने आज के एक डोनर को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज मॉर्निंग में मुझे 70,000 रुपीज का डोनेशन सेंड किया। मैं अपने उस डोनर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा था सिर्फ साइट की हमारी, मैंने उस पर कैंपेन लगाया और शेयर ही किया था। किसी सज्जन ने और अननोन सज्जन ने मुझे जो है डोनेट किया है, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, उसमें कोई आईडी डिटेल वगैरह कुछ नहीं डाली है, सिर्फ फेक डिटेल्स, यानी कि वही 9876543120 नंबर डाल रखा है, XYZ नाम डाला हुआ, लगता है डेमो करके देख रहे थे सर। लेकिन जो भी जो है ऐसे डोनर्स हैं, ऐसे हमारे जो सहयोगी हैं, जो गुप्त दानी सज्जन हैं, आप जैसे भामाशाह बहुत कम लोग होते हैं, सबके बस की बात नहीं है अपनी जेब से 365 रुपए भी निकालने की। और आपने इतना बड़ा सहयोग संस्थाओं को दिया है अगर, तो मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही, चाहे वो 1 रुपए का डोनेशन क्यों ना हो, आप लोग ऐसे ही संस्थान को सहयोग करते रहेंगे, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम को आप लोग जो है डोनेट करते रहेंगे,
जिससे कि टीम का मनोबल बढ़ता रहे। वो आपके लिए, क्योंकि इसके बैकएंड प्रोसेस में बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत बड़ी टीम वर्क करती है इसके पीछे, और कहीं न कहीं यकीन मानिए वो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, वो सैलरी पर नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सामाजिक उत्तरदायित्व होने के नाते घर चलाने का खर्चा, या फिर ये कह लीजिए कि जो वो समय मुझे दे रहे हैं, उस समय का कंपनसेशन मुझे उन्हें ज़रूर देना होता है। और कहीं न कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी संस्थाएँ संबद्धता से अलग हटकर छोटे-छोटे जो हमारे इनिशिएटिव होते हैं, इसमें हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मैंने कभी भी किसी से अलग रूप से डोनेशन नहीं माँगा है। हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ऐसी सभी ज़रूरतों के लिए छोटे-छोटे कैम्पेन्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम लोग पेड मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम लोग इस प्रकार के जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कहीं न कहीं इस माध्यम से जो फंडरेज़िंग होती है, उसको उस टीम को जो है मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज ऐसे जो भी इनिशिएटिव महासंघ के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि अभी एक लाइव इनिशिएटिव हमने आपके साथ शेयर किया है आज ही, कि जो भी संस्थाएँ स्पॉन्सर के रूप में अपनी संस्था को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की साइट पर अपने लोगों के साथ आप टैग करवाना चाहती हैं, वो हमें स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को सहयोग कर सकती हैं। आपका सहयोग किसी न किसी दिल से समाज सेवा करने वाले व्यक्ति तक जाएगा, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की बैकएंड टीम के रूप में आप लोगों को अपनी सेवाएँ दे रहा है, जिसको मैं सिर्फ़ आपके सामने शब्दों के रूप में रिप्रेज़ेंट करता हूँ। यहाँ शब्द और नाम सिर्फ़ मेरा है, लेकिन पीछे टीम बहुत बड़ी है, जो इस पर वर्क करती है, बैकएंड पर वर्क करती है। तो ऐसी किसी भी मौके को जब आपको लगे कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अपनी तरफ से कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, तो ज़रूर प्रदान कीजिएगा। बहुत सारी हमारी संस्थाएँ हैं जिनको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस करने को मिलते हैं। तो यकीन मानिए अगर आपको उसको किसी कंसल्टेंट को पे करना होता, तो जो भी अमाउंट आप वहाँ पे करने वाले थे, उसका 10% आप चाहें, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को डोनेट कर सकते हैं। कई बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रयासों से, जानकारी के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। उस प्रोजेक्ट की वैल्यू का 1%, 2%, 10% जो भी आपकी इच्छा हो, वो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को डोनेट कर सकते हैं। 0.1% भी आप डोनेट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर बात होती है, क्योंकि दान देने के लिए दिल देखा जाता है, पैसा और हैसियत नहीं देखी जाती। आपका दिल कितना बड़ा है, सिर्फ़ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या हैं और आप जो है किस काबिल हैं। तो यहाँ पर अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ₹1 का भी सहयोग प्रदान करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही एक-दूसरे को सहयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं अब आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।